बच्चों चेयर दे दो। चलिए भाई भाई क्लास सब चुप हो जाओ, ठीक है स्टार्ट करते हैं। चलो इससे बच के चलिए क्लास देखिए ऐसे ओ भाई बस भाई चुप हो जाओ सब शो करो भाई। हमने यहाँ चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। हाँ लास्ट टॉपिक बच गया था ना इलेक्ट्रो डेफिनेशन है ना, लास्ट में पूछ रहे लास्ट में करा लैब क्लास है ना, लैब बोल रहा हूँ संडे वाले संडे को क्या चलो बच्चों सुनो भाई क्लास चैप्टर 2 हो जाएगा अभी ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और हम लोग चैप्टर 1 कर चुके हैं और चैप्टर 3 कर चुके हैं ना। हम सॉल्यूशंस कर चुके हैं, केमिकल काइनेटिक्स कर चुके हैं, ठीक है। हमने ना चैप्टर्स जैसे हमने चैप्टर्स करे हैं, पूरे टॉपिक्स करे हैं और उन पे सर्टेन न्यूमेरिकल्स बनाए हैं। बट एक बात अपने दिमाग में क्लियर रखिए कि हमने सारे न्यूमेरिकल्स नहीं बनाए, ठीक है। और सारे बनाना अभी संभव होता भी नहीं है। अगर आप एक चैप्टर को बिल्कुल सब कुछ करने के सोचेंगे अभी तो वो टाइम बहुत ज्यादा लेता है, ठीक है। सो हम पहले चैप्टर्स को ना इतना कर लेते हैं कि सारे टॉपिक्स अच्छे सीख जाते हैं, उन पे एक सर्टेन क्वेश्चन हम सीख जाते हैं। उसके बाद दोबारा से करवाए जाएंगे उन पे न्यूमेरिकल, बहुत न्यूमेरिकल्स करवाए जाएंगे एंडिंग में। आप लोग उसके लिए टेंशन लेनी ही नहीं, ठीक है। सो आप लोगों को अभी जितना सिखाया आपको बस ये होगी सॉल्यूशन सिखाया, तो तुम्हें वो कांसेप्ट सारे आते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के तुम्हें पता हो। कभी जल्दी आ जाएगा। अभी ना देखना उसमें आवाज आ रही है। हेलो हेलो भाई भाई कौन है फोन फोन हाँ सच में क्या हुआ अरे उधर बैठ जाओ उधर चलो कोई नहीं चलो सो क्लास प्रियांशु देखो भाई पहली चीज तो ये है कि अब चैप्टर जो हम 2 स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देखो एक तो मैं आपको बताया था कुछ ना माइक में कुछ दिक्कत आ रही है, नॉइस कैंसिलेशन बंद हो रही है, इसकी कुछ सेटिंग करनी है। तो अभी जब आप लोग शोर कर रहे हैं ना 2 दिन से वो पूरा साउंड उसमें जा रहा है वीडियो में, ठीक है। तो वो दिक्कत है, वो बाद में आपको ही कवर, कभी आपको वीडियोस देखने में आपको प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे भी जैसे ऑनलाइन ही क्लास लेते हैं तो उन बच्चों को भी दिक्कत आ रही है। तो इसलिए थोड़ा सा ना फिलहाल आज बिल्कुल चुप रहो, ताकि मैं ऐसे ही पढ़ाऊँ ना तो वहाँ पर साउंड मेरा ही जाए बस ना। आप लोग बीच में कुछ करते रहते हो, सब उसमें जा रहे हैं, ठीक है। आएगा समझ तो चुप रहेंगे। दूसरी बात जो मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर तो मैं आज शुरू करा रहा हूँ ना, एक बात मैं क्लियर कर दूँ, ये चैप्टर ना थोड़ा सा हार्ड टू इजी की तरफ अप्रोच करता है। मतलब शुरुआत आपको लगेगी ऐसे जैसे बहुत अजीब सा चैप्टर है, बहुत मुश्किल सा भी है ना। लेकिन धीरे धीरे आपको 1 से 2 क्लास के बाद, हार्डली 2 क्लास के बाद दूसरी क्लास में तो आपको समझ में आने लग जाएगी बहुत चीज़ें आसानी से।
समझ आज भी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको लगेगा चैप्टर थोड़ा सा उनके मुकाबले कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि टॉपिक पूरा ही नहीं हो पाता आज की क्लास में। एक क्लास में वो टॉपिक पूरा होता ही नहीं। मैं आपको सेल के बारे में कुछ सिखाऊंगा और सेल पूरा एक क्लास में बनता ही नहीं, ठीक है। हवा में कराना हो तो बात अलग है, लेकिन अगर पूरा अच्छे से सीखना चाहते हैं तो वो सेल एक क्लास में नहीं बन सकता। तो 2 क्लासेस में लगता है, और 2 क्लासेस के बाद समझ में आता है कि चैप्टर कहीं ना कहीं आसान, ठीक है। लेकिन आपने अगर पहली क्लास नहीं समझी ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको आगे वाले चैप्टर से, आगे वाले इस टॉपिक्स में जितने भी कराऊंगा, ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसके नाम से समझ में आ रहा होगा, इसके नाम में ना 2 चीजें दी हुई है, एक दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी दिया हुआ है, और एक केमिस्ट्री मतलब केमिकल है। तो मैं बेसिकली इन 2 चीजों को ऐसे बोल देता हूँ कि एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और एक केमिकल एनर्जी है। ये चैप्टर ना इन दोनों को रिलेट करवाता है, ठीक है ना। कैसे मैं आपको बता देता हूँ। क्या बच्चों आप लोग कोई ऐसा सोर्स जानते हो जहाँ पर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है? कोई भी ऐसा सोर्स जहाँ पर सेल हो गया, बेसिकली आपकी गाड़ी में लगी हुई बैटरी है ना, आपकी स्कूटी में लगी हुई बैटरी है, बाइक में लगी हुई बैटरी है। उस बैटरी के अंदर कुछ केमिकल्स हैं और वो केमिकल्स का कुछ ना कुछ सर्टेन रिएक्शन हुआ है जिसकी वजह से वो बेसिकली अंदर कोई केमिकल एनर्जी थी जो कि बाहर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी का काम करती है। आप सेल्फ चलाते हो तो बैटरी से चलता है ना, तो बैटरी में कोई भाई कहीं से आपने तार थोड़ा लगा रखा है, बैटरी में कोई ना कोई केमिकल भरा हुआ है जिससे केमिकल एनर्जी पैदा होती है और केमिकल एनर्जी बाद में हम इस्तेमाल करते हैं एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो केमिकल एनर्जी किसके तौर पे इस्तेमाल हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, बोला है कि नहीं? अब बताओ कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी बना रही है? न्यूरॉन्स। हां भाई तो बायो वाले न्यूरॉन्स को मुझे पता है बायो है, लेकिन वो उधर कैसे इस्तेमाल हो? अरे वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है, वो इम्पल्स होता है। तू मेडिकल से अरे सर वो मुझे पता है, मैं वैसे पूछ रहा हूँ मेडिकल तेरी बात मैं बस इतना पता है कि न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की तरह होते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ और है। अब मेरे पास सुनिए, इसका एक उदाहरण है, मैं आपको बताता हूँ। देखो आपने घर पे जब बैटरी इस्तेमाल करी ना तो उस बैटरी से आपने केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ली, लेकिन कभी कभी जब बैटरी खराब हो जाती है तो आप उसको चार्ज कराने के लिए लेके जाते हैं, है ना। तो चार्ज जब कराते हैं तो वो उसको करंट देता है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी। घर में आप इन्वर्टर भी यूज कर रहे हैं, इन्वर्टर भी इसी कांसेप्ट पे काम कर रहा है कि जब तक लाइट आ रही है ना, जब तक लाइट आ रही है तब तक वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अपने अंदर क्या भरता है? केमिकल एनर्जी। एंड लेटर ऑन जब लाइट चली जाती है तो केमिकल एनर्जी वो क्या बनाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। तो देयर आर सो मेनी सोर्सेज वेयर वी कैन चेंज द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। दिस इज द ब्रांच इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ब्रांच यही डिस्कस करते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ द साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री दैट डील्स विद द interrelation of the electrical energy and the chemical energy, ना। केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इंटररिलेशन है कि भाई ये उसमें कितना ये उसमें कन्वर्ट होती है, कभी-कभी ये उसमें कन्वर्ट होती है। तो ऐसे करके हम इस चैप्टर के अंदर डील करने वाले हैं। बड़ा जबरदस्त चैप्टर है, मजा आएगा आपको। मैं बता रहा हूँ एक चैप्टर जितना आगे बढ़ता जाएगा उतना इंटरेस्टिंग होता जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में बस अजीब लगता है, उसके बाद तो बहुत बढ़िया लगेगा। अब शुरू करते हैं यहाँ से, मैं सीधा एक बात शुरू करता हूँ। ओके, सो वैसे बात करते कर सकते हैं। हमारा 2 तरह के सेल्स होते हैं बच्चों, एक होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अच्छा, इसकी वेटेज सुन लीजिए। अब अंदाजा लगा लीजिए इसके मार्क्स 70 में से 9 नंबर अकेले एक चैप्टर में ले लेंगे। अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स जानते हैं ना तो 70 में से 10 चैप्टर है, सबको साथ साथ ही मिलने चाहिए। मतलब किसी के 2 नंबर एक्स्ट्रा देके बैठा हुआ है, मतलब कि ज्यादा प्रायोरिटी रखता है और चैप्टर्स के मुकाबले, और सबसे ज्यादा हाई वेटेज वाला चैप्टर है, इससे ज्यादा हाई वेटेज वाला चैप्टर ही नहीं, ठीक है। सो ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा स्कोर करेंगे आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, और ढंग से करके जाएंगे इसको। सो मैंने बोला कि सेल्स 2 तरह के होते हैं। सेल्स क्या बेसिकली आप सेल किसी भी चीज को बोल सकते हैं। बैटरी यूज कर रहे हो वो भी एक तरह का सेल है, मोबाइल में बैटरी यूज कर रहे हो वो भी एक तरह का सेल है ना, और रिमोट में सेल यूज कर रहे हो वो भी सेल है। तो ये सब सीखने वाले हैं बेसिकली। तो सेल भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये कौन से सेल होते हैं? द सेल्स व्हिच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। are called बोलो और ये करेगा बोलो
स्टार्ट करते हैं? केमिकल एनर्जी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दिस इज फाइन, है ना? यहाँ तक मेरे को लगता नहीं कोई प्रॉब्लम है, तो बहुत सिंपल सी चीज है ना, बेसिक बात मैं आपसे कर रहा हूँ। सेल दो तरह के नाम लेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक। वो जो अच्छा, तो गाड़ी की बैटरी जो है बेसिकली वो क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल है इलेक्ट्रोलाइटिक? इलेक्ट्रोलाइटिक होगी या इलेक्ट्रोकेमिकल? केमिकल एनर्जी है और वो हमें क्या बना के दे रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना? आपके जो सेल लगे हुए हैं वो रिमोट के अंदर ये कैसे हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल ही है, इसके अंदर कोई केमिकल एनर्जी तो बाद में क्या बना के दे रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है। ये सब इलेक्ट्रोकेमिकल के एग्जांपल्स हैं, मैं बताऊंगा इलेक्ट्रोलाइटिक में जब एग्जांपल डिस्कस करेंगे। हां बोलो सर। गाड़ी की जो बैटरी होती है चार्ज हो जाती है बाद में गाड़ी तो वो तो आपको जब करंट चल रहा है उसके अंदर फ्लो कर रहा है, तो ये चाहता हूं मैं आपको ये पूरा टॉपिक समझाऊंगा ना, जब आपको समझ में आ जाएगा कैसे केमिकल से इलेक्ट्रिकल बनता है ना? आप चिंता मत करिए, वाली बात पे आएंगे। लेकिन अब मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं कि क्या तुम लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है? कुछ बेसिक पॉइंट्स क्लियर करने हैं, उसके बाद चैप्टर में एंट्री लेंगे तो मजा आएगा, है ना? पहले बेसिक बातें खत्म कर लेते हैं, तो ये तो कुछ बेसिक बातें होगी। दूसरी बात, तुम लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में चर्चा करी जाती है, और इस रिएक्टिविटी सीरीज को मैंने तुम्हें याद भी करवाया किसी एक मेथड से, जो बच्चे मेरे से पहले से पढ़ रहे हैं। तो क्या याद करवाया था? सीरीज को नहीं लगाए थे। ली को बता कार स्कूटर नाम आगे, सीडी को देखिए 23 एलिमेंट्स की सीरीज है। अब आपके पास चॉइस 23 होंगे, आपके पास चॉइस है, आप जैसे मर्जी याद करिए भाई, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जैसे अच्छा लगे वैसा करिए। लेकिन मैंने जिस तरीके से याद करी हुई या आपको बताया गया है वो मैं तरीका आपको बता देता हूँ, अगर आपको लगता है आपसे याद कर सकते हैं सो मच बेटर। लेकिन इसके बिना काम चलेगा नहीं, बिकॉज कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस सीरीज से रिलेटेड दे रहा है एग्जाम में, ठीक है ना? सो ये क्या करना है आप लोगों को, ये रिएक्टिविटी सीरीज, और रिएक्टिविटी सीरीज क्या बताती है कि जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं नीचे वाले एलिमेंट्स के मुकाबले बोलो क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। अब ये रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है ना, मैं आपको ये भी क्लियर करूंगा, ठीक है ना? चिंता नहीं करनी इस बात की। सो आप लोगों को पहले इस चीज को याद करना है। कैसे याद करोगे? तो एक सॉन्ग की तरह आप याद कर सकते हो कि भाई ये तो बोल दो ली कोई बंदे का नाम है ना? तो ली को बता, ली को बता, ये हो जाएगा कार, ठीक है? क्योंकि इसको नाम ऐसे करते हैं ना, इंग्लिश में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में भी नहीं, व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखते हैं। सो ली तो बता, ए बस तुम वो यूट्यूबर वाला मत करते ना, वो गाना गाएंगे ऐसा तो नहीं है। अच्छा कभी हाँ बोलो, मैं तुम्हें बताया तो तुम्हें इतना बढ़िया वेब को बना रहे हैं ना, वो तुम्हें कोई भी गाना बनाते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करते हैं, वो कोई भी गाना पहले गाना चूज करते हैं, वो पहले सीरीज नहीं बनाते, पहले वो गाना चूज करते हैं और क्या करते हैं फिर रैंडम। अब देखो केमिस्ट्री में तो कंपाउंड्स बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे। अब कोई भी गाने कुछ भी चीज जैसे बता बोल दिया मैंने, बैरन लगा दिया मैंने ना, गाने में कोई भी टर्म है ना तो उसके करस्पॉन्डिंगली एक वो है, तो पहले वो गाना चूज करते हैं। सीरीज नहीं होती बैरन के पास, पहले वो गाना चूज करते हैं और फिर उस गाने के टर्म्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, लिरिक्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, एलिमेंट को लगाए थे कुछ भी। अब तुम देखोगे ना तो वो कुछ चीज है नहीं, उन्होंने कुछ भी लगा दिया ऑर्डर। अब मैं कुछ भी ऑर्डर लगा के गाना बना दूं, पहले गाना लिख दूं और फिर मैं कुछ भी लिख दूं, तो बन गया ना गाना। हम सोचते हैं बड़ी अच्छी बना ली, कुछ नहीं। वो टीचर्स को पता है, जिनको केमिस्ट्री का नॉलेज नहीं है ना उनको तो पता ही है ये तो बढ़िया चीज बना दी, लेकिन जिनको केमिस्ट्री पता है ना वो पता है बेवकूफ बना रहे हैं। सो एक क्लास इधर, ली को बता कार स्कूटर नाम आगे, है ना? किसी को बोले ली को बता कार स्कूटर नाम आगे, एक लाइन याद करो। उसके बाद बेसिकली हमें बोल दिया ये अल, इधर देखो अल, एक क्लास सुन लो भाई प्लीज, ये अल मतलब एल्युमिनियम हो गया, ये मियां, अल मियां, अरे अल्लाह मेरी अल ठीक है। सो एक अल मियां जी, है ना? मियां जी बोलते हैं ना, सो मोहम्मद सिराज को बोलते हैं मियां जी ना। सो अल मियां जी, और ये थोड़ा सा फेकू टाइप के हैं तो बोलेंगे इनके लिए हम लोग फेक रो, क्या बोलेंगे? फेक रो, फेक रो। भाई क्लास प्लीज थोड़ा सा सिंपल साउंड करिए,
क्या बोला मैंने? ली को बता कार स्कूटर ना मांगे, अल मियां जी फेक रो। और लास्ट लाइन आप लोगों को बोलनी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। बोलेंगे सीडी। अब ये सीडी कौन सी होती है? सीडी अरे गाना बजाने वाली सीडी है, ठीक है। सीडी को भाई सीडी को नहीं सुना, सीडी को नहीं सुना, पर हम अब ये गाएं बेसिकली एक्स्ट्रा डाला गया है, पर हम गाएं छप्पा छप्पा, ठीक है। पर हम गाएं छप्पा छप्पा। अब छप्पा छप्पा बेसिकली सॉन्ग है, छप्पा छप्पा चल रहा है, सुना है ना आप लोगों ने? अरे चुप रहो, नींद ना हो, है ना? तुम्हारे पेरेंट्स ने भी जरूर सुना होगा। सो ए क्लास, तो आपको ये साउंड कैसे करना है सुनो। भाई क्लास प्लीज, मैंने बोला था शोर नहीं करना, नहीं तो उन बच्चों को सुन देंगे। तो मैं बोला ली को बता कार स्कूटर ना मांगी, अल मियां जी फेक रो, सीडी को नहीं सुना, पर हम गाए छप्पा छप्पा। अब आपको ये भी लगता है कि सर ये जो टर्म्स बोलेंगे मैं इनसे अंदाजा कैसे लगाऊंगा? या ली से क्या आपको लिथियम का अंदाजा नहीं लगेगा, है ना? को से भैया के से पोटेशियम आएगा, बता मतलब बैरियम, दो डालो, कार मतलब कैल्शियम, स्कूटर मतलब स्ट्रोंटियम, ना मतलब सोडियम, मांगे मतलब मैग्नीशियम, अल मतलब एल्युमिनियम, मियां मतलब मैग्नीज, जी मतलब जिंक। क्लियर हो रहा है? फे मतलब आयरन होएगा, है ना? क्रो मतलब क्रोमियम होएगा, सीडी कैडमियम, कोबाल्ट, नी मतलब निकल, सुना मतलब टिन, है ना? पर मतलब लेड हो गया, हम मतलब हाइड्रोजन हो गया। एक बार नजर मार के एकदम क्लियर होएगा, है ना? गाय एक्स्ट्रा डाला। अब छप्पा कैसे याद करना है? छप्पा बेसिकली तो आपको ध्यान रखना है, सी मतलब कॉपर है, सी मतलब कॉपर है, एच मतलब मर्क्यूरी है, Hg। अब थोड़ा महंगा करते चलो, ये सिल्वर है, प्लैटिनम है, ओए बस। सो भाई अब असली मुद्दे का, जो मैंने तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज सिखाई, अब तुम लोगों ने भैया इसके अंदर याद करा कि ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव है। ये क्या मतलब होता है रिएक्टिव का? तुमने याद तो कर लिया कि ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब क्या होता है? मैंने 11th क्लास में बताया था। चलो बचपन में क्या तुमने ये रिएक्शन पढ़ी है? ये रिएक्शन पढ़ी है, जिंक प्लस में कॉपर सल्फेट, क्या पढ़ी है ना? कॉपर सल्फेट जिंक SO4 प्लस में कॉपर ना। मेरा आपसे एक छोटा सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने बोला जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट्स व्हाई जिंक कैन डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन एंड फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर, ऐसा हो जाएगा। लेकिन क्या ये वाला काम हुआ? अब ऐसा क्यों नहीं हुआ कि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है? नहीं। अब तुम्हें कैसे याद आएगा? देखो ना, अल मियां जी, जी मतलब ऊपर और छप्पा में कॉपर आता है बेसिकली बहुत नीचे, एकदम याद हो जाएगा। बता रहा हूं मैं आपको, ये आपको लग रहा है कि अभी नहीं हो रहा है यार, मेरे को तो बहुत सालों से ऐसे ही याद है ना? और बच्चे याद कर लेते हैं इस सीक्वेंस को, उसके बाद याद होने लग जाता है। अब मेरी पूरी बात सुनो, आपने बोला जिंक इज मोर रिएक्टिव, लेकिन मेरे को इस रिएक्टिव का मतलब बताओ क्या? बोलेंगे सर क्या ज्यादा रिएक्टिव है? रिड्यूस कर देगा दूसरे को। ये तो मैं और आसान शब्दों में सर जिंक रिड्यूस करेगी बहुत अच्छा। शिवानी ने बोला बॉन्ड अच्छा बनाएगा, मतलब कि जो ज्यादा रिएक्टिव है ना, वो ज्यादा स्टेबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है एज कंपेयर टू उस मेटल के जो लेस रिएक्टिव है। भैया कॉपर ने सल्फेट से बॉन्ड बनाया हुआ है, सल्फेट भैया कॉपर के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन अब उसको दिखता है ऑप्शन जिंक का। किसका ऑप्शन दिखता है बोलो? क्लास इधर। एंड जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक ना कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। मतलब ज्यादा रिएक्टिव का मतलब ये समझना है कि वो ज्यादा बेहतर बॉन्ड बना सकता है एज कंपेयर टू बोलो क्या? कॉपर। तो वो क्या करेगा बोलो? जिंक जो है वो सल्फेट से बॉन्ड बना देगा स्ट्रांग, और भैया जिंक सल्फेट बना लेगा, कॉपर हट जाएगा। तो ज्यादा रिएक्टिव का मतलब होता है ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाना, ज्यादा। तो मुझे एक छोटी सी बात का आप लोग जवाब दें, अगर बच्चों कॉपर सल्फेट के बाद जिंक सल्फेट बना है, भाई क्लास प्लीज भाई, मैंने आपको बोला है आप इस चैप्टर में अगर ज्यादा बात मत करेंगे ना, आपको प्रॉब्लम देगा ये चैप्टर बाद में। बहुत अच्छे बच्चे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दिक्कत खाते हैं अगर वो ढंग से नहीं पढ़ रहे होते हैं, और जिन बच्चों ने ढंग से सुन लिया होता है ना, वो एक भी पॉइंट पे प्रॉब्लम नहीं करेगा। बता रहा हूं मैं आपको, हमारे पास तरीका है पढ़ाने का, हमें पता है कि वो किस तरीके से लेके जाया जाए चैप्टर को, कि वो एंड में दिक्कत ना करे, बच्चे क्वेश्चन किस मर्जी तरह के बनाने। लेकिन अगर वो तरीका आपने सुना नहीं ना, तो फिर तो हो गया काम भाई, फिर तो तुम एनसीईआरटी से पढ़ लो। उस एनसीईआरटी में उस सिस्टम में दिया ही नहीं हुआ ना कि समझ में आ जाए वो, इसीलिए तो हम टीचर्स ने भैया बना रखा है। तो आप लोग ऐसी बातें ना करें। तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर सल्फेट, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए भैया वो उसको रिप्लेस करता है। और ज्यादा रिएक्टिव का मतलब आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि जिंक ना कॉपर के मुकाबले ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बना सकता है। तो ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बना सकता है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं ना कि ये कंपैरेटिवली अनस्टेबल था, और ये वाला बोलो क्या था? तो इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि ये पहले वाला सिस्टम जो था थोड़ा सा हाई एनर्जी पे था, और ये वाला थोड़ा सा। क्या बच्चों ये वाली बात आप समझते हो कि भैया साइंस ये कहती है कि जो चीज स्टेबल है वो लो एनर्जी पे,
उसके बाद लो एनर्जी वही स्टेबल है, इसके बाद हाई एनर्जी हो गया बोलो अनस्टेबल। अगर एनर्जी ज्यादा है तो भैया अनस्टेबिलिटी है ना। सो मैं ये बोलूंगा पक्का ही अनस्टेबल रहा होगा और डेफिनेटली जिंक सल्फेट कहीं कहीं ज्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए तो बना होगा ना। चीजें हमेशा अपनी अनस्टेबिलिटी से कहां जाती है बोलो स्टेबिलिटी की तरफ। और एक और बात मुझे समझनी पड़ेगी कि जब चीजें अनस्टेबल से स्टेबल हो रही है, मतलब बना अगर जिंक सल्फेट है तो पक्का वो ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बना रहा होगा इसके मुकाबले। तो ये अनस्टेबल है वो स्टेबल, मतलब हाई एनर्जी लो एनर्जी। इसका मतलब इस पूरे कन्वर्जन के दौरान आपकी हाई एनर्जी से लो एनर्जी में सिस्टम कन्वर्ट हुआ, तो मुझे बताना जरा एनर्जी रिलीज हुई कि नहीं हुई। समझे ही नहीं बच्चों। कोई चीज जब हाई एनर्जी से लो एनर्जी गई है, हाई एनर्जी से लो एनर्जी, ये जो एनर्जी गई वो कहां गई, रिलीज हुई है। यही मेरी केमिकल एनर्जी, यही मेरी बोलो क्या है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है there may be a possibility कि वहां से कुछ एनर्जी निकली है ना। और वो एनर्जी क्यों निकली आप समझने की कोशिश करें इस बात को। वो एनर्जी इसलिए निकली है बिकॉज़ कोई अनस्टेबल चीज क्या बनी है बोलो स्टेबल, मतलब कोई हाई एनर्जी वाली स्पीशीज क्या बनी है बोलो लो एनर्जी वाली स्पीशीज। इसका मतलब एनर्जी डेफिनेटली बोलो क्या हो रहा है, रिलीज। और यही एनर्जी मेरी बोलो कौन सी एनर्जी बनेगी बोलो केमिकल एनर्जी। अरे नहीं आया समझ में। अच्छा मैं एक और बात बताने की कोशिश करता हूं, जितना तुम समझदारी मतलब जितना तुमने पहले पढ़ा होगा ना उसके हिसाब से बड़ा काम आएगा। क्या तुम्हें पता है कि बॉन्ड बनना है क्या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? क्योंकि जब नया बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड को बनाना, बॉन्ड जब बनता है ना तो एनर्जी रिलीज होती है बच्चों, और जब बॉन्ड को तोड़ना होता है ना तो एनर्जी गेन होती है। बड़ा सिंपल सा फंडा है भाई, है ना। बॉन्ड जब बनता है तो चीजें अनस्टेबल से स्टेबल होती है, मतलब हाई एनर्जी लो एनर्जी में एनर्जी रिलीज होती है। आप बताइए ना, जिंक ने ना सल्फेट के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाया है, तो बॉन्ड बनने के लिए वो नजदीक आएंगे बेसिकली, और जितना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे उतनी एनर्जी बोलो क्या होगी, रिलीज होगी। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं है बस। अच्छा मैं एक छोटा सा आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, देखना आप कितना इतना बढ़िया लॉजिक लगाते हैं। वैसे इस वाले में रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कॉपर ज्यादा स्टेबल बॉन्ड नहीं बना सकता और ये ऑलरेडी बहुत स्टेबल है। इसका मतलब चीजें अपनी स्टेबल से अनस्टेबल कभी नहीं होंगी। स्टेबल से अनस्टेबल अरे नहीं आ रहा समझ में विशेष, ये ऑलरेडी स्टेबल है और कॉपर उतना बढ़िया बॉन्ड नहीं बना सकता सल्फेट के साथ, तो ये रिएक्शन नहीं हो पाता ना। मेरा बस एक छोटा सवाल है आप लोगों से, मुझे एक बात बताना, ऊपर वाली रिएक्शन में ज्यादा एनर्जी निकलेगी या नीचे वाली रिएक्शन में? सोच समझ के देखना। ऊपर वाले में ज्यादा निकलेगी नीचे वाले में? ऊपर वाली में। ऊपर वाली में नीचे वाले अब इसको देख लो, अब इसको देख लो, नीचे वाले नीचे वाले ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि सर जिंक ने कॉपर को रिप्लेस करा क्योंकि ज्यादा स्टेबल बना सकता, लेकिन सर मैग्नीशियम उससे भी ज्यादा स्टेबल बना सकता है, है कि नहीं? और अगर मैग्नीशियम अगर जिंक से भी ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बना सकते तो स्टेबिलिटी और ज्यादा आ गई। मतलब कॉपर सल्फेट तो दोनों केस में अनस्टेबल है, बट यहाँ पर उसमें बना जिंक सल्फेट, यहाँ पर क्या मैग्नीशियम सल्फेट, और मैग्नीशियम सल्फेट तो और ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाएगा एज कंपेयर टू जिंक सल्फेट। बोलो क्लियर है कि नहीं? और जितना ज्यादा हाई मतलब जितना ज्यादा अनस्टेबिलिटी स्टेबिलिटी की तरफ जाओगे उतना हाई एनर्जी से बोलो क्या हो जाएगी, लो एनर्जी। इसका मतलब एनर्जी बोलो क्या होगी, ज्यादा रिलीज होगी। तो एनर्जी सब में रिलीज होनी है, बट इस प्रोसेस में एनर्जी बोलो क्या होगी, ज्यादा रिलीज। तो आपको समझना पड़ेगा कि जब भी कोई रिएक्शन होती है ना, जिसमें हम ये बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, किसी में से ऑक्सीजन जुड़ रहा है और किसी से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो बेसिकली कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान ना एनर्जी रिलीज हो सकती है अगर चीजें अपनी अनस्टेबल से बोलो कहां जा रही है, स्टेबल पे जा रही है। समझ नहीं आया वाला पॉइंट ना? और वो जो अनस्टेबल से स्टेबल बनने में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वही मेरी बोलो क्या है, केमिकल एनर्जी। क्या बोलो? मैं इसका एक बहुत सिंपल उदाहरण आपको दे सकता हूँ। जिसमें कोरोना फैला हुआ था, कोरोना के केस में भी यही चल रहा था, चीजें अपनी अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जा रही थी। कोरोना में म्यूटेशन क्यों आ रहा था? आप लोग बोल रहे थे ना कि इसका वेरिएंट आ रहा है बेसिकली। अब वेरिएंट क्यों आ रहा है? एक वेरिएंट अभी चल रहा है, लेकिन वो वेरिएंट हम जब दवाई लेने लग जाते हैं तो हमारी बॉडी उसको बेसिकली आपको पता है हमारी बॉडी में ऐसी चीजें पैदा होती है जो उससे लड़ने लग जाती हैं। सो क्या होता है जब वो अनस्टेबल होने लगता है, जब क्या होने लगता है बोलो अनस्टेबल, तो वो अपना एक नया फॉर्म ले लेता है। क्या ले लेता है बोलो? जो कि उसके कंपैरेटिवली बोलो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए आपने देखा होगा फर्स्ट कोरोना जो वेरिएंट आया था उससे ज्यादा खतरनाक सेकंड वाला था। क्लियर है कि नहीं? सेकंड वाला ज्यादा खतरनाक था। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाला अनस्टेबल हो गया, अपनी नई फॉर्म में कन्वर्ट हुआ जो कि ज्यादा स्टेबल फॉर्म थी, है ना, और जो कि जिसको तोड़ पाना इतना आसान किसी के लिए भी नहीं रहा था। तो सबसे ज्यादा मौत किसमें हुई थी? सेकंड वाले में हुई थी। नहीं है आपके में से थर्ड जो बना था वो तो और ज्यादा खतरनाक होना चाहिए था। लेकिन क्या होता है म्यूटेशन होते होते ना कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो वेरिएंट है, जो बेसिकली जो चीज है वो कमजोर पड़ सकती है। समझ में आ रही बात? कि टाइम के बाद कहते हैं ना कि आपकी कोई भी वेव अगर आई है, आप पास्ट हिस्ट्री को उठा के देखिए, सेकंड वेव सबसे खतरनाक आई थी। सेकंड वेव हमेशा सबसे खतरनाक आती है, थर्ड फोर्थ तक आते हैं वो डेड हो जाता है ना। सो अब कोरोना वायरस ऐसा हो चुका है कि हमारी बॉडी में भी है और हमें फर्क अभी भी बहुत कोरोना हो सकता है ना, लेकिन अभी किसी को भी फर्क है। हाँ एग्जैक्टली है, लेकिन हमारी बॉडी ने उसको अडेप्ट कर लिया। हमारी बॉडी में इस तरह की चीजें हो चुकी हैं कि भैया आप कोरोना आता है फाइट कर लेते हैं, लेकिन उस समय तो भैया कोरोना आती खत्म है ना, ये काम होता है। सो चीजें बिल्कुल रिएक्शन वाइज वैसे ही काम करती हैं, केमिस्ट्री बिल्कुल वही काम कर रही है ना जगह। सो मेरे को बताओ ये वाली बात समझ में आ गई? अब जो ये वाली बात समझ में आ जाएगी ना, तो अब मैं लेके चलता हूँ चैप्टर की। अब यहाँ से ना बेसिकली असली चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वो सब बताना जरूरी था, अदरवाइज समझ में कुछ नहीं आता। सो गाइस अब हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रो केमिकल सेल।
मजा आएगा तुम्हें करने में, बस जल्दी सुनना है तुम लोगों को। ए बस भाई खा जाते हैं इसको पकड़ने वाले को भैया 100 रुपये नाम मिलेगा। चलो सुनो, ये मेरे पास 2 बीकर्स हैं और मैंने क्या करा है, बच्चों समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ए क्लास प्लीज, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बस जरूर सुनना पड़ेगा। देखिए मैंने इस सॉल्यूशन में ना जिंक सल्फेट भर दिया है और इस सॉल्यूशन में मैंने कॉपर सल्फेट भर दिया। दोनों अलग अलग सॉल्यूशंस हैं, यहाँ पर डबल सेल्स काउंट करते हैं, हाफ सेल्स बोलते हैं इनको, और एक में जिंक सल्फेट है, एक में कॉपर सल्फेट है। यहाँ पर मैंने एक रॉड डाल दी है बेसिकली, और ये बेसिकली कॉपर की, ये जिंक की मेटालिक रॉड है, जिंक की मेटालिक रॉड है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक रॉड डाली है जो कि है कॉपर की मेटालिक रॉड है, ठीक है। सुनते रहना। अब हुआ क्या, यहाँ पर बेसिकली लगा हुआ सॉल्ट ब्रिज। बताओ ये सब चीजें हैं क्या, मैं कुछ नाम बोल रहा हूँ? ठीक है। और बाहर कुछ इस तरीके से हमने सर्किट को पूरा किया। चलो तुम यहाँ बल्ब लगा, कुछ इस तरह का सीन है, ठीक है। अब आप लोगों को एक बात समझनी है, 4 चीजें यहाँ पर एक दूसरे से इंटरनली कनेक्टेड है। और मैं आपको बता दूं, सॉल्ट ब्रिज ना, ये ब्रिज जो होता है बीच में पोरस होता है। पोरस मतलब कि इसके बीच में ना, इसके जो खड्डे पे बनाया जाता है ना, ऐसे पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है कि इसके अंदर से ना फ्लूइड बेसिकली क्या कर सके, आयंस बेसिकली क्या कर सके, फ्लो कर सके, है ना। समझने की कोशिश करनी है आप लोगों को। अच्छी बात है कि ये सॉल्यूशन जिंक सल्फेट का है और ये रॉड जिंक की। जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या-क्या होंगे को बताएगा? एक तो जिंक इज फाइन, और इधर बोलो क्या-क्या होंगे बच्चों, इधर कॉपर होंगे। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ठीक है, तो ये सबको क्लियर होता है कि ऐसा होगा। अब मुझे एक छोटी सी बात और बच्चों, ये जो सॉल्ट ब्रिज है ना, ये मान के चलेगा कि इन आयंस को ना इलेक्ट्रोलाइटिकली कनेक्ट करता है। मतलब जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट ना एक दूसरे से इंटरनली कनेक्टेड है। कोई भी आयंस किसी भी तरफ बेसिकली मूवमेंट अपनी शो कर सकता है। तो मुझे एक बात, अगर ये 4 चीजें एक साथ हैं, अगर ये 4 चीजें एक साथ हैं, फोकस करिएगा, जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट, आपको क्या लगता है कि किस रिएक्शन के होने की उम्मीद है? क्या रिएक्शन हो सकती है इनके बीच? सिंपल है यार, बड़ा सिंपल है। इसमें कुछ भी नहीं कि जिंक ही ऐसा करेगा कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से उसको बेसिकली वो क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, है ना। और जिंक तो बेसिकली मैं आपको और भी लिख देता हूं, जिंक तो बेसिकली सॉलिड रोड है बेसिकली, और कॉपर सल्फेट जो है बेसिकली एक्वस सॉल्यूशन है, और वो उसको रिप्लेस करके वो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, और वो क्या बनाएगा, कॉपर का सॉलिड पार्ट। और आपको समझ नहीं आता कि क्या चीज सर ने बताई, आप सुनते रहेंगे। मैंने बोला ना, इस टॉपिक में बने रहना बहुत जरूरी है। 15 से 20 मिनट तुमने अटेंडेंस सुन लिया ना, तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिकल से प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा क्या क्या आने वाला है उसके ऊपर, ठीक है। सो मैंने वो रिएक्शन को लिखी हुई समझने की कोशिश करो, उस रिएक्शन का महत्व क्या है। अगर ये 4 चीजें इंटरनली कनेक्टेड हैं, जिंक सल्फेट, कॉपर एंड कॉपर सल्फेट, डेफिनेटली जिंक विल, हां ये बैटरी की दिक्कत होगी सर, बैटरी को दिक्कत। अब मेरी पूरी बात सुनो, मींस जिंक कैन रिप्लेस, जिंक बैटरी वाले वार्निंग है ना, जिंक शायद जिंक कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, जिंक कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन एंड फॉर्म जिंक सल्फेट ना। ये बात मुझे समझ में आई। अब मैंने इसको ना आयनिक फॉर्म में लिखता हूं, ये बेसिकली केमिकल फॉर्म में हो गया, मैं इसको आयनिक फॉर्म में लिखता हूं। सब बच्चे बताना आयनिक फॉर्म में कैसे लिखी जाएगी। तो आप मुझे तो जिंक ही रहेगा। और क्या तुम्हें पता है कॉपर सल्फेट में कॉपर पे कितना चार्ज है, +2, क्योंकि फोकस करना, क्या तुम्हें पता है SO4 पे कितना चार्ज होता है, -2, तो कॉपर पे कितना होता है, +2। तो इसका मतलब जिंक जब कॉपर 2+ से रिएक्ट करता है तो बेसिकली बनता है जिंक 2+
क्योंकि जिंक सल्फेट में भैया देखो पूरा ओवरऑल न्यूट्रल, अगर तुम्हें पता होना चाहिए यार ये 10th क्लास की चीज है, सल्फेट में -2 चार्ज होता है, नहीं पता तुम लोगों को? ये पता होना चाहिए क्योंकि देखो H2SO4 बनता है, सोचो ना क्यों बनता है H2SO4, क्योंकि +2 दो हाइड्रोजन पे +2 होगा ना। तो मेरे पास समझना बच्चों, अगर SO4 पे -2 तो जिंक में बोलो क्या आएगा +2, यह SO4 में -2 कॉपर पे क्या आएगा +2, है ना। और ये आ गया बच्चों कितना बोलो कॉपर। समझो इस बात को कि मैंने इसको क्या लिखना चाह रहा हूँ, इसको आयनिक फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ। और आयनिक फॉर्म में मैंने कैसे लिखा, मैंने बोला मैं जिंक को जिंक लिख सकता हूँ, पूरा न्यूट्रल है, इसके ऊपर ऑक्सीजन स्टेट भी 0 है। अपनी 11th क्लास में कुछ ऐसा करा होगा शायद। सल्फेट में -2 चार्ज होता है तो कॉपर पे कितना होगा +2 होगा, और यहाँ पर सल्फेट में -2 तो जिंक पे कितना होगा +2 होगा, और कॉपर बेसिकली वापस से कितने स्टेट में होगा 0 स्टेट। आप जरा बताएंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो जिंक बेसिकली 0 से +2 जा रहा है, तो वो क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। और मैंने कुछ आपसे कहा था 11th क्लास में कि एक रेडॉक्स ऐसा चैप्टर है और ऑर्गेनिक में जीओसी और हाइड्रोकार्बन चैप्टर जो इस्तेमाल होते हैं 12th क्लास में बिल्कुल, तो देख लो अब रेडॉक्स इस्तेमाल होने लग गए यहाँ पर ना, थोड़ा सा पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो +2 से बोलो 0 हो रहा है, बोलो क्या होगा रिडक्शन होगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, जिन बच्चों को नहीं पता मैं समझा दूंगा अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन में मतलब क्या होता है। लेकिन एक बात मुझे समझ में आ रही है कि जब जिंक कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है और जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर बनाता है तो कहीं ना कहीं आयनिक फॉर्म में जिंक जो है जिंक 2+ की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और ये समझने की कोशिश करें ऐसा क्यों, अरे यार जिंक तो सल्फेट से कंबाइन नहीं हो सकता, सोचो जिंक तो सल्फेट से कैसे कंबाइन होगा, सोचो तो सही। वो 2- और ये न्यूट्रल है, वो 2- और ये, जब तक ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, फोकस करना बड़ा जरूरी बात बोल रहा हूं मैं, ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो अपने आप को बना लेगा जिंक 2+। क्या बना लेगा, एंड वो जिंक 2+ और SO4 2- मिलकर बना लेगा जिंक सल्फेट न्यूट्रल वाला। क्लियर है कि नहीं आ रहा समझ। सेम टाइम पे आपको समझना पड़ेगा कि भैया कॉपर के साथ सिचुएशन क्या हुआ है कि कॉपर सल्फेट से वो कॉपर बन गया, मतलब +2 से बोलो क्या बन गया 0, है ना। तो आपको समझना पड़ेगा एक ऑक्सीडेशन और एक का बोलो क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। मोर और मैं इसको और ऐड करता हूं, मैं इन दो रिएक्शंस को ना हाफ अप करके लिखता हूं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और क्या बोलो रिडक्शन हाफ रिएक्शन। एंड बिल्कुल भी तुम लोगों को ना भी टेंशन नहीं लेनी कि टॉपिक में क्या है क्या नहीं चल रहा, आप थोड़ा सा सुनते चलिए, मैं आपको बता रहा हूं बीच में आ जाएंगे। तो हुआ क्या बच्चों, जिंक ने अपने आप को, समझ रहे हो, जिंक ने अपने आप को बोलो क्या बनाया, जिसको बहुत बेसिक नॉलेज भी है ना वो समझ जाएगा जिंक ये है और जिंक सल्फेट ये है, तो पता उसने अपने आप को +2 बनाया होगा तभी वो सल्फेट से कंबाइन होगा ना। तो अगर जिंक ने अपने आप को जिंक 2+ बनाया तो साथ के साथ बोलो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। अरे कोई चीज बोलो +2 कैसे बन सकती है, जैस्मिन किसी के ऊपर न्यूट्रल था, कोई न्यूट्रल एटम था, उसने अपने आप को +2 कर लिया तो पक्का उसने क्या करें 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे, तो इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे, जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तभी बोलो क्या बना होगा जिंक 2+। तो मैं बोल सकता हूं जिंक से जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन निकले इट विल आल्सो कन्वर्ट इनटू जिंक 2+, तो जिंक से ही बना जिंक 2+ प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स। अरे नहीं आ रहा समझ में, वापस ले लिया ऐसे बन जाएगा, है ना। दूसरा सीन समझो, कॉपर का क्या करो, कॉपर ने क्या करा बच्चों ध्यान देंगे, कॉपर ने क्या करा, कॉपर 2+ कॉपर बना, आप सोचो क्या हुआ होगा, तो कॉपर 2+ कॉपर बना तो पक्का कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, समझो इस बात को। अगर तुम उसको नेट करना चाहते हो नेट कर दो, नेट जोड़ने में कोई समस्या नहीं है। जिंक प्लस में आएगा कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन वहां कट जाएंगे और ये बन जाएगा जिंक 2+ प्लस में बोलो क्या कॉपर। डोंट वरी, बस आप सुनते चलिए चीजों को, और ना अभी तुम्हें लगेगा पता नहीं क्या हुआ है वहां पर, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं तुम्हें 3 से 4 बार ऐसी बातें बताऊंगा कि तुम्हें ये याद होने लग जाएगा कि चीजें चल क्या रही। देखिए कोई भी ऐसी चीज जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव से रिएक्ट करेगी ना तो डेफिनेटली उसको डिस्प्लेस करेगी, और डिस्प्लेस करने के लिए उसको अपनी आयनिक फॉर्म में आना पड़ेगा, डिस्प्लेस करने के लिए उसको अपनी किस फॉर्म में आना पड़ेगा आयनिक। जिंक सल्फेट के साथ तब तक नहीं जुड़ सकता जब वो अपने आप को 2+ फॉर्म में ना लेके आए ना, क्योंकि सल्फेट -2 है भैया, न्यूट्रलिटी तो लानी पड़ेगी ना स्टेबिलिटी के लिए, उसको समझना पड़ेगा। तो वो ज्यादा रिएक्टिव है और ये वाला कम रिएक्टिव है तो उसको डिस्प्लेस तो करना पड़ेगा, पॉइंट समझना, डिस्प्लेस तो करना पड़ेगा। डिस्प्लेस करने के लिए इसको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, कुछ आयंस कुछ इलेक्ट्रॉन्स लॉस करने पड़ेंगे। तो जब ये कुछ लॉस करता है तो भैया एक ऑक्सीडेशन हो जाता है और दूसरा वाला गेन करता है, बोलो क्या होता है रिडक्शन हो जाता है। कुल मिला के बात सिर्फ इतनी सी है कि किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान किसी एक चीज का ऑक्सीडेशन हो गया, किसी एक चीज का बोलो क्या हो गया रिडक्शन, और बहुत आसान शब्दों में बोलता हूं किसी एक ने इलेक्ट्रॉन लॉस करें, किसी एक ने इलेक्ट्रॉन गेन करें। डोंट वरी, और मैं इन बातों को लेके आऊंगा लास्ट में। लास्ट की बातें जब आप सुनोगे ना तो आपको क्लास के एंडिंग में आ जाएगा मामला बड़ा सिंपल सा है, ज्यादा मुश्किल है ही नहीं सर, है ना। सो बोर्ड पे समझने की कोशिश करना। अब मैं इसको यहां दिखाता हूं यहां क्या चल रहा है। बोर्ड पे सब बच्चे नजरें बनाए रखेंगे बिल्कुल कुछ देर तक। हाँ भाई, विशेष जिंक क्या बन रहा है, जिंक 2+, क्या रिलीज करके 2 इलेक्ट्रॉन। पता जिंक कहां पर है, जिंक ये है ना, जिंक ये, जिंक सल्फेट ये हो गए भाई, आयंस हो गए। तो जिंक बन रहा है जिंक 2+, फोकस करो, जिंक बन रहा है जिंक 2+, तो क्या रिलीज कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। तो होता क्या है बच्चों, अभी ये रॉड जो बनी है, जैसे मान लो ये रॉड जिंक की है, तो इसमें बहुत सारे बोलो क्या है जिंक के एटम्स हैं, बहुत सारे बोलो क्या है जिंक के एटम्स, और हर जिंक का एटम बोलो क्या कर रहा है, हर जिंक का एटम बोलो क्या कर रहा है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है रिलीज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है रिलीज, और अपने आप को बोलो क्या बना रहा है जिंक 2+। तो होता क्या है ना, बोर्ड पे समझिए बच्चों, बिल्कुल बोर्ड पे नजर होनी चाहिए। जिंक के एटम टूट के अपने आप को बना रहे होते हैं जिंक 2+। क्या बना रहे थे बताओ, और ऐसा एक एटम ने करा फिर दूसरे ने भी करा, समझो मेरी बात को, ऐसा दूसरे ने भी करा, तो आप बोलेंगे जैसे जिंक 2+ बनाएगा तो साथ ही साथ
क्या वो अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगा? करेगा भाई। अगर कोई भी जिंक एटम ने अपने को जिंक 2 प्लस बनाया, साथ में कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करे? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा हो रहे हैं। एक ने रिलीज करे 2 हो गए, दूसरे ने रिलीज करे 2 हो गए। अरे वो इलेक्ट्रॉन नहीं चलेंगे इसमें, इलेक्ट्रॉन तो भैया मेटल में एक्यूमुलेट हो जाएंगे। सो यहाँ पर ऐसे करके 2, फिर ऐसे करके 2, ऐसे जितने भी जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स लॉस करे वो इलेक्ट्रॉन्स तो इधर एक्यूमुलेट हो गए, है ना? कहां जाएंगे? रास्ता कनेक्टेड नहीं है भाई, वहां पर रास्ता कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होकर जिंक अपने आप को बोलो क्या बना चुका है? जिंक 2 प्लस। क्या बना चुका? बनाओ। तो देखो इतनी सॉल्यूशन में जिंक 2 प्लस बढ़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपस में देखो जिंक ने क्या बनाया? बोलो अपने आप को जिंक 2 प्लस विद द रिलीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये जिंक कहां से आया भाई? जिंक 2 प्लस कहां से आया? सर जिंक की रॉड टूट रही है। मैं तुम्हें बता दूं थोड़ी देर बाद का सीन जिंक की रॉड का कैसा होने वाला है। थोड़ी देर बाद ये रॉड ऐसी होने वाली है, समझ रहे हो कैसी? अरे टूट जाएगी ना बच्चों, थोड़ी सी इस जिंक के एटम्स टूट रहे हैं। एटम्स का तो अपना मास है ना, तो एटम्स टूट के वो पानी में जा रहे हैं, बेसिकली जिंक 2 प्लस बढ़ा रहे हैं। नहीं आया समझ में? सुनते चलो, थोड़ी देर में मैं सारी बातें क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी। आप बस ये समझो कि जिंक ने बोलो क्या करा? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, अपने आप को जिंक 2 प्लस हो गया, जिस सॉल्यूशन में जिंक 2 प्लस बढ़ा और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए। कोई समस्या यहां तक? अदर सेल में क्या सीन चल रहा है बताओगे? कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और अपने आप को कॉपर बनाता है। तो ये कॉपर 2 प्लस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। कहां से लेगा? इसी रोड से लेगा। सो वो क्या करता है? यहां पर जाता है, यहां पर जाता है और इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। समझने की कोशिश करना, इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके बोलो क्या बनाएगा? कॉपर। फोकस करना बहुत जरूरी है। कॉपर 2 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, मैं इसको थोड़ा सा एरो को अलग बना देता हूं। कॉपर 2 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन जब लिए तो बेसिकली अपने आप को बोलो क्या बनाया? कॉपर। क्या मैं एरो में उसी तरह बनाता हूं, तुम लोग कंफ्यूज हो। इस तरह लेगा मैं, और यहां पर उसने क्या करा बोलो? इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन लिए बोलो? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन लिए बताओ जरा, अगर कॉपर 2 प्लस नहीं, मैं यहां पर लिख देता हूं कॉपर 2 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो बताओ जरा वो किसके तौर पे डिपॉजिट होने लग जाएगा? कॉपर। क्योंकि कॉपर 2 प्लस जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लेगा वो अपने आप को क्या बना लेगा बोलो? कॉपर। लेकिन जब रोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो रोड कैसी चार्ज होने लगेगी? पॉजिटिवली चार्ज। कैसी होने लगेगी? समझ नहीं आ रही है, नहीं आ रहा ना? समझना मेरी बात को, ये बहुत जरूरी चीज है कि चल क्या रहा है। सर ये क्या चल रहा है, फोकस करने की कोशिश करना। आदर्श यहाँ पर इस वाले सॉल्यूशन में जिंक टूट के बोलो क्या बन रहा है? जिंक 2 प्लस। और जब वो जिंक 2 प्लस बन रहा है 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, द रोड द एंड विल गेट नेगेटिव चार्ज। एंड बोलो कैसा हो गया? नेगेटिवली चार्ज हो गया। यहाँ पर कॉपर 2 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन लेना शुरू कर दिए और रोड को बोलो कैसा बना दिया? बोलो पॉजिटिवली चार्ज, और खुद कॉपर के तौर पर डिपॉजिट हो गया। तो एक साइड पे डिपोजिशन चल रहा है, एक साइड पे बोलो क्या हो रहा है? एक साइड पे बोलो क्या हो रहा है? चीजें ब्रेक हो रही है। क्या हो रही है बोलो? ब्रेक। समझने की कोशिश करना। समझ नहीं आ रहा नहीं वाली चीज तुम्हें, है ना? नहीं आ रही बात समझ? अब हुआ क्या ना माजरा, पूरे इस प्रोसेस में ना एक चीज हुई कि मैं ये बोलता हूँ कि दोनों हाफ सेल्स में, इधर भी क्लास, दोनों हाफ सेल्स में क्या हुआ? एक रेडॉक्स रिएक्शन हुआ। क्या हुआ? और रेडॉक्स रिएक्शन में क्या क्या होता है बताओ? ऑक्सीडेशन भी होता है और मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा, और मतलब सर एक एंड में इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ और एक एंड पे इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ? गेन। और सर जो एक एंड पे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा, एक एंड पे गेन होगा, तो एक साइड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और एक साइड मतलब सर एक साइड ऐसी हो जाएगी जहां पर नेगेटिव चार्जेस का एक्सेस है, और एक साइड ऐसी हो जाएगी जहां पर समझना, मैं इसको क्लियर करूंगा। एक साइड कैसी हो जाएगी विशेष? जहां पर नेगेटिव चार्जेस बहुत ज्यादा है, और एक साइड ऐसी जहां पर मुझे तुम्हें एक बात बताना जरा फटाफट से कि अगर मैं एक साइड पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे कर दूं और एक साइड पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा कर दूं, तो ना तो ये स्टेबल है, ना तो ये स्टेबल है, ना ये स्टेबल है, क्योंकि आपको पता है न्यूट्रल चीज ज्यादा स्टेबल होती है। और अभी मैं बोल रहा हूं कि एक एंड बहुत हाईली प्लस का हो गया, एक एंड हाईली बहुत क्या हो गया? बोलो नेगेटिव हो गया। एक एंड बहुत नेगेटिव हो गया, एक एंड क्या हो गया? बहुत पॉजिटिव। लेकिन ऊपर का रास्ता अभी बंद नहीं है। लेकिन आप मुझे बताइए, जैसे ही आप ये रास्ता क्लोज करेंगे, जैसे ही आप ये रास्ता चलो बस भाई हो गया भाई, मुझे एक बात बताओ ना, देखो मेरा क्या मानना है, मेरा क्या मानना है, आप थोड़ा प्रोसेस को बहुत इजी शब्दों में समझते हैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कोई भी ना आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछने वाला कि ये प्रोसेस हो कैसे रहा है ना, वो आपको ना ये टॉपिक समझना किस तरीके से कि इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल आते हैं ना वो तुम्हें समझ में आ जाए। मेन आता है न्यूमेरिकल ही, थ्योरी कुछ नहीं आएगा। लेकिन मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल तुम्हें बता दूं, फॉर्मूला बता दूं, तुम्हें रटवा दूं, तो वो रटवाने वाला काम बहुत बेकार है बच्चों। आपको उसका मतलब ही नहीं पता तो कोई फायदा नहीं है ना, तो हम इसलिए समझ रहे हैं इस चीज को। लेकिन इसका पेपर में डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आता है, पेपर में तो आता है न्यूमेरिकल। पेपर में क्या आता है? न्यूमेरिकल। लेकिन न्यूमेरिकल में जो टर्म्स है ना वो इसी से समझ में आएंगे। अब पूरी बात फोकस करूं दोबारा से, मेरा तो ये मानना है कि भैया इस सेल में ना कुछ रिएक्शन हुआ, आदर्श इधर इस सेल में कोई रिडॉक्स रिएक्शन हुआ, और रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन भी और मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी, और मतलब कि एक एंड पे इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, एक एंड पे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? गेन हुए। अगर एक एंड पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, एक एंड पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो एक एंड हो जाएगा हाईली नेगेटिव चार्ज और एक एंड हो जाएगा हाईली पॉजिटिव। और जब भी दो साइड पे इनइक्वालिटी होती है चार्जेस की, क्या होती है बोलो? इनइक्वालिटी। तो बन गया ना पोटेंशियल का डिफरेंस। अरे नहीं बना, एक एंड बहुत प्लस है और एक एंड बहुत क्या बोलो? माइनस है।
जैसे मैं इस रास्ते को कनेक्ट करूंगा बच्चों, आप समझिए ना, वो नेगेटिव वाले भागना चाहेंगे, बोलो किसके पास, बोलो पॉजिटिव के पास। रिपल्शन लग रहा है ना, वो भागना चाहेंगे पॉजिटिव के पास, तो भागेंगे, जैसे फ्लो होगा चार्ज का, बोलो क्या बन जाएगा, करंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा बोलो? तो मैं आपको मुद्दा बताता हूं बच्चों, क्या चीज है। आपके पास जो बैटरी रखी हुई है, आप बैटरी लेके आते हैं, मतलब मान लीजिए गाड़ी की वो बैटरी लेके आते हैं, और बैटरी कुछ इस तरह की आपको दिखती है कि वो बैटरी ऐसे बंद है और उस पे एक टर्मिनल ऐसे निकला होता है, एक टर्मिनल ऐसे निकला होता है। अब बताओ एक एंड नेगेटिव है, एक एंड क्या है, पॉजिटिव है ना, समझना है मेरी बात को। एक एंड नेगेटिव और एक एंड बोलो क्या है, होता है कि नहीं होता? ऐसा बैटरी सारी ऐसी होती है। अब आप लोग कहीं सेल में तो नहीं है ऐसा, अरे रिमोट के सेल में भी ऐसे एक ऊपर है एक नीचे है, उसका एक एंड प्लस होता है, एक एंड बोलो क्या होता है, माइनस। तो बनाया उस तरीके से किया है ना, एक प्लस ऊपर रखना है, इसको समझो, एक प्लस एक माइनस है। अब आपने इमेजिनेशन इतना बढ़िया रखना कि इसके अंदर क्या सीन चल रहा होगा, मुझे बेसिक पॉइंट में समझाओ, इसके अंदर क्या चल रहा होगा। आप कहेंगे सर इसके अंदर ना कुछ ऐसा कोई रिएक्शन हो रहा होगा जिसमें चीजें ना अनस्टेबल से स्टेबल हो गई होंगी। कुल मिला के अनस्टेबल से बोलो क्या होगी, जब चीजें अनस्टेबल से स्टेबल होंगी, डेफिनेटली हाई एनर्जी से बोलो क्या होगा, लो एनर्जी। हाई एनर्जी से लो एनर्जी कोई चीज बनेगी तो बोलो क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी, बोलो रिलीज। वही एनर्जी मेरा केमिकल एनर्जी, वही एनर्जी मेरा बोलो क्या है, केमिकल एनर्जी। मोरओवर सर बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है वो मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर क्या चल रहा है। इसके अंदर ये चल रहा है कि कोई रिएक्शन चल रही है, रेडॉक्स रिएक्शन, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और बोलो क्या हो रहा है, प्रोडक्शन भी हो रहा है। एक चीज ऑक्सीडाइज होगी, एक चीज रिड्यूस होगी, मतलब एक ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया और एक ने इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन कर लिया। इसकी वजह से सर एक एंड नेगेटिवली चार्ज हो गया और एक एंड पॉजिटिवली चार्ज हो गया, लेकिन बीच से रास्ता नहीं है इलेक्ट्रॉन्स को जाने का। समझना, बीच से रास्ता नहीं है इलेक्ट्रॉन को जाने का, रास्ता बाहर से ही है। लेकिन जब तक वो कनेक्ट नहीं हुआ, इधर नेगेटिव इकट्ठे बैठ रहेंगे, इधर बहुत सारे नेगेटिव बैठे रहेंगे, इधर बहुत सारे। कैसे आया सर, अंदर कोई रिएक्शन चली है, अंदर कोई रिएक्शन की वजह से एक साइड पे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो गया और एक साइड पे इलेक्ट्रॉन्स का गेन। एक साइड पे इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो गए, एक साइड पे पॉजिटिवली चार्ज एक्यूमुलेट हो गया। अब भैया ये जाना तो चाह रहे हैं वहां पर, लेकिन रास्ता पूरा नहीं है। अब जैसे आप इस बैटरी को लाके घर पे लगाते हैं, बल्ब लगाते हैं बेसिकली, या गाड़ी का सेल चलाते हैं। अब गाड़ी का सेल क्या, बेसिकली गाड़ी का सेल में मान लीजिए ये आपने बैटरी लगाई, ये बैटरी लगाई, और गाड़ी का सेल इस तरह का सिस्टम होता है कुछ ना कुछ, है ना। आपकी गाड़ी की बैटरी लगी हुई है, रास्ता पूरा कंप्लीट है, लेकिन आपने यहाँ पर भी सेल ऑन नहीं किया। जैसे आप सेल को घुमाते हैं, आप इस रास्ते को छोड़ते हैं, आप इस रास्ते को करते हो ना, जैसे आप घुमाते हो तो वो रास्ता जुड़ता है। जैसे ही रास्ता जुड़ता है, दिखते हैं भैया इलेक्ट्रॉन्स का रास्ता मिल गया है पॉजिटिव की वजह जाने का, वो एकदम से फ्लो करता है। जैसे ही फ्लो करता है वहां पर क्या बनता है, करंट। जैसे ही फिर दोबारा से हटता है, सेल वापस आता है, करंट फ्लो करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। अरे नहीं आया, समझो इस प्रोसेस को, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, नहीं आया भाई। हां भाई, दोबारा समझ लीजिए मेरे को बात सुनो। मैं ये कह रहा हूँ एक बैटरी में एक टर्मिनल, मैं बहुत ना अभी रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ, मैं ना अभी टॉपिक वाली बात कर नहीं रहा हूँ, मैं रियलिस्टिक बात ये कर रहा हूँ कि हमारे पास जितनी भी बैटरीज है, उस बैटरीज में क्या हुआ होगा कि एक एंड नेगेटिव हो गया, एक एंड पॉजिटिव हो गया। क्यों वो नेगेटिव पॉजिटिव लगा रखा है? तो आप ये बोलेंगे सर उन बैटरीज में कुछ केमिकल्स है और उन केमिकल्स में कुछ रिएक्शन चली है सर, और वो रिएक्शन कुछ ऐसी रही है पक्का कि उसमें रिडॉक्स रिएक्शन हुआ है, जिसमें एक ऑक्सीडेशन हो गया और एक का बोलो क्या हो गया, रिडक्शन। अब जितना मुझे पता है कि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हैं, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स बोलो क्या होते हैं, गेन होते हैं। तो मतलब पक्का सर कहीं पर लॉस हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का, इसी रिएक्शन में किसी एक ने लॉस करे और दूसरे ने बोलो क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, एक लॉस करता है दूसरा बोलो क्या करता है, गेन करता है। तो एक ने लॉस करे इलेक्ट्रॉन्स, एक ने गेन करे, ऑब्वियस सी बात है, एक लॉस करेगा और एक गेन करेगा, तो एक में पॉजिटिव आ जाएगा, एक में क्या आएगा। तो हमारी इस बैटरी के अंदर किसी रिएक्शन की वजह से एक एंड हाईली नेगेटिव हो गया और एक एंड हाईली पॉजिटिव हो गया, लेकिन रास्ता भी बाहर का मान लो कनेक्टेड नहीं है, तो वो नेगेटिव ही बना रहेगा या पॉजिटिव ही बना रहेगा। जैसे ही कभी सर्किट पूरा होगा, ये नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे किसकी तरफ, बोलो पॉजिटिव की तरफ, और जैसे ही चार्ज का फ्लो होगा बोलो क्या बनेगा, करंट। नहीं आया समझ में? विशेष पॉइंट क्लियर हो रहा है? आपको पता है इवन ये भी कहा जाता है कि बैटरीज होती है, बैटरीज की टर्मिनल्स पे कैप लगाई जाती है, इंसुलेटिंग कैप। और मैं आपको एक और बात बता दूं, आपने कभी दुकान से इधर आपने दुकान से रिमोट वाले सेल खरीदे हो ना, तो जो रिमोट वाले सेल होते हैं ना, आप उनको भी देखिए ऊपर ना पन्नी लगी होती है, ऊपर वाले टर्मिनल पे भी और नीचे वाले पे भी ना। अगर आप लोगों ने देखा हो ये ना रिमोट, और अगर तुम इसके सेल भी दुकान पे लेने जाते हो, फिलहाल तो बेसिकली ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और नीचे वाला बोलो नेगेटिव टर्मिनल है। जब मैं इस सेल को सिखाऊंगा तो मैं इसको बेसिकली खोल के दिखाऊंगा आप लोगों को कि सेल के अंदर क्या क्या है, इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाला। सो ये पॉजिटिव है और ये वाला बोलो क्या है, नेगेटिव है। करेंगे ये वाला एक्सपेरिमेंट, है ना, ये वाला पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब ऊपर ना आप देखना पन्नी लगी होती है इसमें, क्यों? क्योंकि दुकान में जब घर पे बंदा लेके जाएगा ना, तो उसका ऐसे पकड़ के लेके जा रहा है, समझो, है ना। अब ऐसे पकड़ के लेके जा रहा है, आपने पता क्या करा, आपने सर्किट पूरा कर दिया। कैसे? ये ऊपर वाला प्लस है और ये नीचे का बोलो क्या, नेगेटिव। और देखना कि जो अंदर भी था, अंदर कनेक्शन नहीं है इस तरह का, चार्जेस क्या है, इलेक्ट्रॉन अंदर से छोड़ना जा सकते हैं, वो बस समझिए बात को, है ना। वो फ्लो बाहर से कर सकता है। तो क्या होता है कि ऊपर वाली जो कैप है बेसिकली मान लो पॉजिटिव है और ये वाली बोलो क्या है, नेगेटिव। बाद में वो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर कौन सा चीज है, तो यहाँ से एक रॉड आ रही है बेसिकली, वो पॉजिटिव है, एक बोलो क्या है, नेगेटिव है, लेकिन रास्ता पूरा नहीं है। अब रास्ता पूरा कैसे होगा जरा बताओगे? रास्ता पूरा ऐसे होगा कि जैसे तुम इसको अपने रिमोट में लगाओगे। अब रिमोट में क्या हो रहा है ना, पीछे से ना अंदर ना एक सर्किट हो गया है ना, और यहाँ पर बेसिकली कोई सोर्स नहीं। जैसे ही तुम इसको इस तरीके से कनेक्ट करते हो, इस तरीके से तुम लोग इसको कनेक्ट करते हो, तो वैसे ही सोर्स मिलता है और अंदर सर्किट पूरा है, अंदर काम करने लग जाती है चीजें। और वो भी कब करती हैं?
जब आप बटन दबाते हैं तो बटन दबाने पे अलग सर्किट्स पूरे होते हैं जिसकी वजह से काम करता है, नहीं है बस में। और अभी क्या है ना, भाई क्लास प्लीज, अभी क्या है ना, अभी मैंने इसको अगर ऐसे पकड़ा तो मैंने क्या करना है, इसके प्लस को बोलो किससे जोड़ दिया, माइनस से अपने हाथों के थ्रू। तो बेसिकली यहाँ से चार्ज फ्लो हो रहा है, बेसिकली धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है, धीरे धीरे बोलो क्या हो रहा है, सेल को ऐसे पकड़े रखूंगा थोड़ी देर में डिस्चार्ज, मतलब ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा, बहुत सारा चार्ज होगा इसके अंदर, लेकिन डेफिनेटली इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्यों कम हो जाएगा। अरे क्लास में सोचो ना, यहाँ 100 नेगेटिव भर के दिया या 100 पॉजिटिव भर के दिया, अब अगर 10 चले गए उस तरफ तो यहाँ पर 90 नेगेटिव बचा, 90 पॉजिटिव, तो कम तो हो गया ना डिफरेंस। पहले डिफरेंस 100 नेगेटिव, अच्छा 100 नेगेटिव 100 पॉजिटिव कितने डिफरेंस है, मालूम है ना, 100 नेगेटिव 100 पॉजिटिव 200 का है ना, 100 नेगेटिव और 100 पॉजिटिव, 100 को नेगेटिव में ले जाओ, 100 200 का डिफरेंस है, नहीं समझे। अरे माइनस 100 और प्लस 100 में कितने का डिफरेंस है, 200। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन वहां चले गए तो वो भी 100 कम हो गए, मतलब 90 प्लस बचे और ये 90 माइनस, अब बताओ कितने डिफरेंस है, 180। तो डिफरेंस 180 का बचा तो वो कम तेजी से फ्लो करेंगे, फिर और चार्ज चले गए तो डिफरेंस 160 का बचेगा, थोड़ी देर में और कम हो जाएगा, धीरे धीरे हो सकता है सारा नेगेटिव चला जाए पॉजिटिव में, आपका सेल क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। सेल क्या हो जाएगा, क्योंकि पूरी इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी, और जिस दिन इसकी इनइक्वालिटी खत्म होगी, जिस दिन इसकी इनइक्वालिटी बोलो क्या होगी, खत्म होगी, ये चार्ज की इनइक्वालिटी, उसमें करंट बनाने क्या करते हैं, अपन करते हैं। अब आपकी हमारी गाड़ी की बैटरी रेडी हो जाती है, भाई इधर भाई यार गाड़ी की बैटरी में सीन क्या है, आप जरा बताना, अंदर कुछ केमिकल्स डाले हुए, अंदर क्या डाले हुए, केमिकल्स, लेड सल्फेट वगैरह होता है बताऊंगा, तो अंदर कुछ केमिकल्स डाले हुए, उन केमिकल्स में एक रिएक्शन चल रहा है, और वो रिएक्शन इधर, वो रिएक्शन बार-बार हो रहा है, बार-बार हो रहा है, बार-बार कोई ना कोई अनस्टेबल चीज किसमें करंट हो रही है, बोलो स्टेबल चीज में, और ऐसा होने की वजह से एक एंड पे इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं, एक एंड पे इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, एक नेगेटिव बन रहा है, एक पॉजिटिव बन रहा है, और हो रहा है कि नहीं हो रहा, और इस तरीके से सर्किट पूरा हो गया, आप करंट यूज करे जा रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ कि खत्म तो होगा ना केमिकल, है ना, वो केमिकल रिएक्ट करके बार-बार एक दिन ऐसा भी होगा ना कि कॉपर सल्फेट पूरा खत्म हो जाएगा, अब क्या करेगा जिंक उसको रिप्लेस करेगा, है ही नहीं रिप्लेसमेंट करने के लिए, तो जिस दिन अंदर कॉपर सल्फेट खत्म हो जाएगा या जिंक की रॉड ही टूट के खत्म हो जाएगी पूरी की पूरी, तो उस दिन तो बोलेंगे ना कि आप फर्दर केमिकल रिएक्शन, जब फर्दर केमिकल रिएक्शन नहीं होगी तो कोई भी प्लस और माइनस अब जनरेट, उस दिन भैया उस दिन के बाद जितना प्लस माइनस है वो जैसे ही न्यूट्रल होगा आपकी बैटरी क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। अरे नहीं आया तो मेरा बस क्या मानना है, देखो मेरा मानना है कि पहले आपको ना इसको रियलिस्टिक तौर पे समझना पड़ेगा कि मैं तुम्हें पढ़ा क्या रहा हूँ, उसके बाद मैं बुकिश तो पढ़ा ही दूंगा, बुकिश में दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको रियलिस्टिक एंड पे समझना पड़ेगा कि रियलिस्टिक एंड पे क्या है, जितनी भी बैटरीज हैं आप दिमाग में ये वाली थीम पैदा करने की कोशिश करें, फिर मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसके न्यूमेरिकल रिजल्ट में आएंगे, जितनी भी बैटरीज हमारे आसपास, जितनी भी सेल्स हैं, उन सब के अंदर से कुछ केमिकल्स जुड़े पड़े हैं, और उन केमिकल्स के बीच में कुछ रिएक्शंस हो रही हैं, जिसमें कोई अनस्टेबल चीजें किसमें कन्वर्ट हो रही है, बोलो स्टेबल में, हाई एनर्जी स्पीशीज लो एनर्जी में जा रहे हैं, मतलब एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज, वही एनर्जी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो हो क्या रहा है ना, कुल मिला के बाद से इतनी सॉरी सर उन रिएक्शंस के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और प्रोडक्शन भी, एक स्पीशीज इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करती है और एक बोलो क्या करती है, गेन, देखो लॉस करती है और एक गेन करती है, जिसकी वजह से एक एंड क्या होता है, हाईली नेगेटिव होता है, एक एंड हाईली होता है पॉजिटिव, और जब एक एंड हाईली नेगेटिव और एक एंड हाईली पॉजिटिव तो उसको बोलते हैं इनइक्वालिटी आ गई चार्जेस की, क्या आगे बोलो, चार्जेस की इनइक्वालिटी आती है, तो जैसे मैं सर्किट को पूरा करूंगा उस इनइक्वालिटी को फिल अप करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, समझ नहीं आया, नहीं है अभी भी, फ्रिक्शन एनर्जी पैदा होता है भाई क्लास, हाँ प्लीज, अभी मैं और बातें ऐड कर रहा हूँ, फिर जब करेंगे क्लास, एक फिर वही अभी मैं शुरू कर रहा हूँ, मतलब सॉल्व पेज में शुरू कर रहा हूँ, क्लास इधर विशेष, अब देखो क्या हो रहा है, अब एक प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही है बच्चों, एक प्रॉब्लम भी है, बताओ क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर एंड नेगेटिव हो चुका बहुत ज्यादा, अच्छा क्यों नेगेटिव आप बताओ, क्योंकि जिंक ने अपने आप को जिंक 2+ बनाया विद द रिलीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये एंड हाईली पॉजिटिव होने लग गया, बोलो कैसे, कॉपर 2+ will gain the 2 electrons and make this rod as a positively charged, class please, अब देखो जरा क्या सीन चल रहा है, थोड़ी देर मुझे बताना, यहाँ पर तुमने जिंक सल्फेट लिया था, लेट इट बी कि आपके पास स्टार्टिंग में 100 जिंक सल्फेट से, कितने थे बोलो 100, भाई 100 जिंक सल्फेट से मॉलिक्यूल थे, मतलब कितने जिंक 2+ होंगे 100, और कितने सल्फेट्स होंगे बोलो, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं, ध्यान सुनना, शुरू में मान लो जिंक सल्फेट आपके 100 हैं, 100 जिंक 2+ होंगे, 100 SO4 2- होंगे, क्लियर है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, तनिष क्या हो रहा है यहाँ पर, जिंक के एटम्स टूट के बोलो क्या बना रहे हैं, जिंक 2+, तो मुझे बताओ अंदर क्या बढ़ रहे हैं, जिंक 2+, क्या सल्फेट बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, क्या बढ़ रहा है बोलो, जिंक 2+, तो मुझे बताना थोड़ी देर बाद ऐसा नहीं होगा कि 1.5 तो जिंक 2+ हो जाएंगे, अरे ऊपर की जिंक टूट के क्या बना रही है बोलो, जिंक 2+, और सल्फेट अभी भी बोलो कितना रहेगा, तो मुझे बताओ पहले तो ये ओवरऑल न्यूट्रल था, बोलो कैसे न्यूट्रल था, क्योंकि 100 जिंक 2+ मतलब 200+ का चार्ज, और 100 सल्फेट 2- मतलब 200- का चार्ज, ओवरऑल बोलो क्या आ गया न्यूट्रल, नहीं आया,
लेकिन अभी अगर आप देखो 150 जिंक 2 प्लस, यार कितना प्लस का चार्ज 300, हर जिंक 2 प्लस में प्लस 2 है, इसमें 150 पे कितना आएगा प्लस 300 और ये है माइनस 200। तो धीरे धीरे ये सॉल्यूशन कैसा चार्ज होने लग रहा है, पॉजिटिवली चार्ज। क्यों हो रहा है जरा बताओ? क्योंकि सर जिंक 2 प्लस बढ़ रहे हैं, क्या बढ़ रहे हैं बोलो, पॉजिटिव वाली चीज बढ़ रही है। तो धीरे धीरे ये सॉल्यूशन कैसा चार्ज होने लग रहा है बोलो, पॉजिटिव चार्ज। अब धीरे धीरे जब ये पॉजिटिवली चार्ज होगा तो मुझे एक समस्या दिखने वाली है, बड़ी मेजर समस्या दिखने वाली है। कौन मुझे बताएगा क्या समस्या दिखने वाली है? आप मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां हो रहा है, वहां पर। अगर ये जैसे सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज होने लग गया तो क्या इलेक्ट्रॉन को जाने देगा, पॉजिटिवली चार्ज तो कर लेंगे। तो हो गया धीरे धीरे जब ये सॉल्यूशन जिंक 2 प्लस बनाने लगेगा तो ऐसा भी संभव है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को जाने ना दे, जाने ना दे। प्लस बनेगा ही, हां जिंक 2 प्लस और बनेगा ही नहीं, कुछ और सीन होने वाला है यहाँ पर। आप मुझे बता लेकिन प्रॉब्लम क्या है? क्लास 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 प्रॉब्लम क्या है, पहले उसको पकड़ो। प्रॉब्लम ये है कि अगर जिंक 2 प्लस बढ़ता चला गया तो ये सॉल्यूशन हाईली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और बाद में इलेक्ट्रॉन्स को जाने से रोकेगा। क्लियर है कि नहीं? इससे तो फ्लो बंद हो जाएगा भाई। दूसरे एंड में समझते हैं, दूसरे एंड में कुछ और चल रहा है बच्चों। दूसरे एंड में क्या चल रहा है आप जरा बताएंगे? सचिन सर, कॉपर सल्फेट है मेरे पास, तो मुझे बताओ जरा कितने कॉपर है बोलो। 100 कॉपर 2 प्लस और 100 SO4 2 माइनस। फोकस करेंगे जितने प्लस 200 उतने माइनस। तो शुरू में इनिशियली, लेकिन क्या हुआ है, विशेष क्या हुआ है, कॉपर 2 प्लस इस कन्वर्ट हो गए बोलो किसमें, कॉपर में। मतलब यहाँ से क्या खत्म हो रहा है, कॉपर 2 प्लस। और कॉपर 2 प्लस खत्म हो रहा है, थोड़ी देर बाद कितने कॉपर 2 प्लस बचेंगे, 50। और सल्फेट कितने हो जाएंगे, सल्फेट उतने ही रहेंगे। अब मुझे बताओ सॉल्यूशन कैसे चार्ज करेंगे, नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज बोलो क्या कम। अब अगर ये नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा, तो जाने नहीं देगा और ये प्रॉब्लम होगी पूरी तरीके से, होगी प्रॉब्लम। अब यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज अपना एक्शन दिखाएगा। अब किसकी बारी आएगी बोलो, अब सॉल्ट ब्रिज की बारी आएगी। ऐसा करना पड़ेगा, सॉल्ट ब्रिज अपना एक्शन दिखाएगा। समझते बच्चों? देखिए सॉल्ट ब्रिज ना अपने दो काम करता है। देखिए दो काम क्या करता है, एक तो इस सर्किट को कंप्लीट करता है। सोचो अगर मैं बीच में सॉल्ट ब्रिज लगाऊं ना तो इस सेल का इस सेल से कोई भी इंटरकनेक्शन तो फर्क ही नहीं पड़ता, रिएक्शन होगी नहीं, है ना। तो पहली बात तो सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट्स द टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस इलेक्ट्रोलाइटिकली। वो दो हाफ सेल्स को इलेक्ट्रोलाइटिकली कनेक्ट करता है। इलेक्ट्रोलाइटिकली कनेक्ट करने का मतलब उनके आयंस को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, मतलब उनका फ्लो बनाता है एक तरीके से। क्लियर है? दूसरी सबसे जरूरी चीज जो आपसे एग्जाम में पूछी जा रही है बार-बार, वो क्या है बच्चों, सॉल्ट ब्रिज पोरस होता है और ये पोरस होता है बना होता है किसी सॉल्ट का ना, जैसे मान लो KCl का बना, इसका बना हुआ है KCl का। अगर सोचो ये KCl का बना हुआ है तो इसमें कौन-कौन से आयंस होंगे बताओ जरा। इसमें होंगे K+ और Cl, K+ और अब पता है मजे की चीज क्या होती है, जैसे ये सॉल्यूशन बहुत अच्छे, जैसे ये सॉल्यूशन धीरे-धीरे पॉजिटिवली चार्ज होने लगता है, वो क्या करता है सॉल्ट ब्रिज अपने नेगेटिवली चार्ज Cl- आयंस का ना फ्लो इस तरफ को शुरू कर देता है, इस तरफ को शुरू कर देता है। और अगर Cl- इस तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगे तो बोलो इस पॉजिटिव सॉल्यूशन को फिर से न्यूट्रल बनाने लग जाएंगे, फिर से न्यूट्रल बनाने लग जाएंगे, है ना। फिर से ही न्यूट्रल बनने लगेगा तो ये इनको जाने से नहीं रोकेगा। तो इसका काम बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि जब ये सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज होने लगेगा तो इसमें न्यूट्रलिटी मेंटेन करने का काम किसका बोलो, सॉल्ट ब्रिज। समझ नहीं आया? दूसरी बात, ये सॉल्यूशन कैसा चार्ज एक्वायर करने लग गया था, सर ये नेगेटिव चार्ज एक्वायर करने लग गया था। अब नेगेटिव को खत्म कैसे करेंगे, यहाँ के पॉजिटिव आयंस K+ के मूवमेंट इस तरफ को हो जाएंगे और वो आके यहाँ पर न्यूट्रलिटी को बनाएंगे। तो मैं बोलता हूँ व्हाट इज द रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज, व्हाट इज द रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज। बस हम खत्म करने वाले चीजों को। तो रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज, इट इज यूज्ड टू, जब बोलूंगा मैं, इट कनेक्ट्स द टू हाफ सेल्स इलेक्ट्रोलाइटिकली। तुम्हें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, तुम्हें जितना बता रहा हूं बता उतना ही सीखना है। इसके बाद तुम्हें बताऊंगा कि असली चीज क्या है, हमारे जब हम न्यूमेरिकल्स बनेंगे। लेकिन आपने अगर आज इतना सीखना है जो बता रहा हूं तो बस काम चल जाएगा हमारा। सो मैंने बोला इट कनेक्ट्स द टू हाफ सेल्स इलेक्ट्रोलाइटिकली एंड दूसरा बच्चों इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन टू हाफ सेल्स। बस भाई पूरी बात समझो। अब मैं पूरा माजरा खत्म करूंगा, बाद में रिवाइज करूंगा, चिंता मत करिए कि आप दोनों सारे का जो मैंने बोला है। अब मेरी पूरी बात को समझने की कोशिश करना बच्चों। सब कुछ सेट चल रहा है कैसे, मैंने बोला कि दोनों हाफ सेल्स में से एक रिएक्शन हुआ जिसमें एक तरफ पे रिडक्शन हुआ, एक तरफ पे क्या हुआ ऑक्सीडेशन, एक तरफ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, एक तरफ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, इधर लॉस हुए तो नेगेटिव इकट्ठा हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स गेन करने लगा तो पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। इससे इनइक्वालिटी डेवलप होगी दोनों एंड्स पे। और जैसे सर्किट पूरा करूंगा उस इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए, इनइक्वालिटी तो चीजें बराबर नहीं है ना, डैम में बहुत सारा पानी तो पानी नहीं है, तो इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी खत्म करने के लिए डैम का पानी नीचे आता है और उसको बराबर करने की कोशिश करता है। बोला है कि नहीं, चीज अपनी हाई पोटेंशियल से कहा जाती है लो पोटेंशियल। तो वही चीज है कि इनइक्वालिटी खत्म करने के लिए जैसे ही रास्ता जुड़ेगा वो इनइक्वालिटी खत्म करने के लिए चार्जेस फ्लो करना स्टार्ट करेंगे और इसकी वजह से बोलो क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी। लेकिन ये फ्लो बना रहे उसके लिए मुझे कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा कि सर जिस समय ये चार्जेस नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इकट्ठे होते हैं तो ये सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज होने लग जाता है।
और ये वाले सॉल्यूशन में कॉपर टू प्लस जब खत्म होने लगते हैं तो ये सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज होने लगता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये है कि अगर ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा और वो नेगेटिवली चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा। इसके लिए हमें सॉल्ट ब्रिज की जरूरत पड़ती है। सॉल्ट ब्रिज यहाँ पर न्यूट्रलिटी बनाने का काम करता है कि वो जब सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज होने लगता है तो अपने नेगेटिव आयंस यहाँ भेज देता है, न्यूट्रलिटी बन जाती है। जब ये सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज होता है अपने पॉजिटिव आयंस को यहाँ भेजता है, इससे भी न्यूट्रलिटी आती है। नहीं है बस में और हमारा फ्लो स्मूथली चलता रह जाता है। यहाँ तक की बातें क्लियर है कि हम अब लास्ट बात करने वाला हूँ, आखिरी बात करने वाला हूँ क्लास की तरफ। आखिरी बात बच्चों क्या है कि आप लोग ये कहते हैं कि जब करंट बनता है ना सर्किट का पूरा होना जरूरी है, कंप्लीट होना जरूरी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सर्किट कंप्लीट कैसे। आप मुझे बताना इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर निकले थे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर निकले थे और कहाँ की तरफ मूवमेंट करा उन्होंने, वहां की तरफ। तो पहली बात तो यहाँ तो चार्ज ऐसे फ्लो हुआ, ध्यान देना, यहाँ तो चार्ज ऐसे फ्लो हुआ। ढंग से सुनना क्योंकि इसको लेके मैं चैप्टर में आगे कुछ बात करूंगा, ठीक है ना। और अभी फिजिक्स में बड़ा मजा आएगा, ये चीजें फिजिक्स में भी लेके आने वाले हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस तरीके से हुआ और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आए। अब समझो अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता, लेकिन आपको पता है करंट बनने के लिए सर्किट का पूरा कंप्लीट होना जरूरी है। ये बिल्कुल वैसे साइकिल की चेन में अगर एक कड़ी भी टूटी हो तो साइकिल नहीं चल सकती ना, तो बिल्कुल वैसे ही अगर कहीं से पॉइंट में ब्रेक है तो वो सर्किट पूरा नहीं होता ना। तो ये बात को समझना है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ तक पहुंचे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे बताओ, इन इलेक्ट्रॉन्स अगर वहाँ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस तरफ को है तो सॉल्यूशन में बैठे कॉपर सल्फेट के आयंस ना, और यहाँ पर SO4 भी है, बोलो है ना SO4 ध्यान देना। तो आपको नहीं लगता बच्चों, क्या आपको नहीं लगता कि वो नेगेटिव आयंस को देख के, वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को देख के SO4 का फ्लो इस तरफ को होगा? नहीं होगा। तो होता पता है क्या है कि वो नेगेटिव वही में नेगेटिव होता क्या है कि बाहर का सर्किट, वायर वाला सर्किट तो कौन पूरा करता है? इलेक्ट्रॉन्स। देखो फ्लो चार्ज का होना जरूरी है, किसी ने नहीं बोला इलेक्ट्रॉन का फ्लो जरूरी है, बोला है चार्ज का फ्लो होना जरूरी है। तो बाहर चार्ज का फ्लो कौन कर रहा है? बोलो इलेक्ट्रॉन। बट अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करते, अंदर बोलो कौन फ्लो करते हैं? आयंस। तो चार्ज का फ्लो अंदर कौन मेंटेन करता है? आयंस। कौन मेंटेन करता है बोलो? अरे नहीं यार सुनो। सो यहाँ पर ये चले, अब ये सॉल्ट ब्रिज में कौन चल रहा है बताओ जरा? सॉल्ट ब्रिज में क्या Cl- नहीं चल रहे? अरे Cl- चल रहे, नहीं चल रहे? मानो दो Cl- के जोड़े चल रहे, दो Cl-, तो वो अंदर का सर्किट किसने पूरा किया? Cl- ने। और उन Cl- को आता देख, उन Cl- को आता देख, बोलो कौन भागेंगे यहाँ से? कौन भागेंगे? SO4 बोलो सर्किट पूरा होगा कि नहीं होगा? तो बाहर का सर्किट कौन पूरा करता है? इलेक्ट्रॉन्स। और अंदर का सर्किट कौन पूरा करता है? आयंस। लेटर ऑन मैं आपको टॉपिक सिखाऊंगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इस सेल का भी अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ये बड़ी मजेदार चीज होने वाली है हमारे टॉपिक में, क्योंकि आप लोगों को पता लगेगा कि आगे चल के ना मैं तुम लोगों को फिजिक्स में चीज सिखाऊंगा, केमिस्ट्री में भी आएगा ये चीज कि मान लीजिए ये बैटरी है और देख लीजिए, सुन लीजिए इस बात को भी। और आप लोगों ने एक बात आजकल बड़ा सही चल रहा है ना, फिजिक्स में भी नहीं चल रहा है। फिजिक्स में तुम लोगों ने पढ़ा कि पूरी वायर में रेजिस्टेंस होता है, पूरी वायर में क्या होता है? लेकिन अब एक बात पता लग रही है कि सर ये सेल लगा हुआ प्लस माइनस, कौन है प्लस माइनस? अरे यही तो है, यही तो बैटरी है जिसका एक एंड बोलो क्या है? प्लस, और एक एंड बोलो क्या है? माइनस। और मैं तुमसे आज तक किस रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ? बाहर की वायर की रेजिस्टेंस, किसकी बोलो? लेकिन क्या तुम्हें नहीं पता लगा कि बाहर का सर्किट तो चलो इलेक्ट्रॉन पूरा कर रहे हैं, अंदर भी तो चल रहे हैं। और क्या आयन को रेजिस्टेंस नहीं है? अरे अंदर भी तो टकरा रहे हैं ना, वो अंदर भी तो मीडियम है ना, उससे भी टकरा रहे हैं। उसका मतलब सेल के अंदर भी क्या होता है बोलो? एक रेजिस्टेंस। लेटर ऑन पढ़ाया जाएगा सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब पूरे के पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस दो तरह के होते हैं, एक बाहर का रेजिस्टेंस जो वायर का है और एक सेल का रेजिस्टेंस जो उनका इंटरनल रेजिस्टेंस है जो आयंस के फ्लो को चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि पूरा सर्किट पूरा करने के लिए, पूरा सर्किट पूरा करने के लिए बाहर तो चलना ही है, अंदर भी चलना है। मैं तुमसे एक्स्ट्रा बात कर रहा हूँ ये, लेकिन जब बातें आगे आएंगी तभी करते हैं, तुम लोग पता लगा इसी में हो गए तो को बाहर है ना, ज्यादा लोग नहीं देते तो। अब ये बात पूरी होती है, जो सर्किट पूरा करना है कि नहीं है। अब मैं इसको थोड़ा समरी करता हूँ, फाइनल समरी करता हूँ इसकी, और हमें बस इतना ही सीखना है। अभी पहली क्लास में आपने जो कम सीखा है, लेकिन इतना ही सीख के जाना है कि दिमाग में सर एक चीज तो सेट हो चुकी है कि सर इन हाफ सेल्स के अंदर ना, मैं तो कह रहा हूँ बस इतना ही याद कर लो, इतनी ही बात समझ लो, इसके अलावा कुछ पेपर में बनने वाला भी नहीं है। ये वाली बात याद कर लो कि सर कुछ मेरे पास कुछ सेल था, अब मैं इसको पूरे डब्बे को ना चाहूं तो ऐसे बैटरी बंद नहीं कर सकता। अरे जरूर मिटो दूंगा इसको, मिटो दूंगा। मैंने मान लो ऐसी बैटरी बंद कर दी। अब आपको तो बस नेगेटिव टर्मिनल दिख रहा है और बोलो क्या दिख रहा है? पॉजिटिव। आपको तो ये दिख रहा है, लेकिन अंदर क्या सीन चल रहा है? अंदर क्या सीन चल रहा है? अंदर ऐसा एक रिएक्शन चल रही है और उस रिएक्शन के दौरान रिडॉक्स रिएक्शन हुआ है, जिसके दौरान एक चीज का ऑक्सीडेशन हुआ और एक चीज का, मतलब एक चीज ने इलेक्ट्रॉन्स लॉस करे और एक चीज ने इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक एंड नेगेटिव चार्ज हो गया, एक एंड पॉजिटिव। अब एक एंड हाईली नेगेटिव इक्वेशन कर चुका है, एक एंड हाईली पॉजिटिव चार्ज हो चुका है। अंदर से रास्ता नहीं है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने का, लेकिन बाहर से रास्ता बन सकता है। तो बाहर से हम तार जोड़ते हैं और जैसे ही वो तार पूरे कनेक्शन में आती है, नेगेटिव वाले चार्जेस जो होते हैं वो पॉजिटिव की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं, इस इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए, न्यूट्रलिटी को पाने के लिए वो फ्लो करते हैं। फ्लो करने के लिए बोलो क्या बनता है? करंट बनता है। बट इस बीच में तुम्हें याद रखना पड़ेगा सॉल्ट ब्रिज का अपना क्या रोल है। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? तो सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट द टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोलाइटिक लिंक को इलेक्ट्रोलाइटिकली कनेक्ट करने का काम करता है, और दूसरी चीज न्यूट्रलिटी बनाने का काम करता है। न्यूट्रलिटी बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सॉल्यूशन अगर पॉजिटिवली चार्ज होने लगा तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, और वो सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज होने लगा तो इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा। खुशी नहीं आ रही बात समझ? आ गया सर, आ गया। कोई आ गया
है ना? तो आपको बस क्या फोकस करना है, सुनो भाई क्लास, मैंने तुम लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या बताया, सुनो भाई बात, एक 5 मिनट क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 2 चीजें की बात होने वाली है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी। और कैसे होगी ना, मैंने आपको बोला है पहली क्लास आप लोगों को इलेक्ट्रो की थोड़ी मुश्किल लग सकती है, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फ्रॉम द सेकंड क्लास में देख रहे हैं चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है, ठीक है ना? लेकिन छुट्टी नहीं करनी, बता रहा सेकंड में छुट्टी करके लाएंगे, है ना? तो मैंने बोला सेल 2 तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोकेमिकल केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रिकल से केमिकल। तो ऐसी बात है, जोड़ दो इसको। ये रिएक्टिविटी सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, रिएक्टिविटी सीरीज बताती है कि जो ज्यादा रिएक्टिव है वो ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाता है एज कंपेयर टू दूसरे वाले के, और इससे क्या होता है चीजें अनस्टेबल से बोलो क्या बनती है, स्टेबल। हाई एनर्जी से लो एनर्जी मतलब एनर्जी बोलो क्या होती है, रिलीज होती है। यही वो सोर्स है। अब आप सोचो ना यार, देखो अभी देखो जो बच्चे लोग दिमाग लगाते हैं ना वो बढ़िया सोचते हैं, वो सोचते हैं कि यार ये जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ चलने के लिए कहीं से ताकत तो चाहिए ना, ताकत कहां से आ रही है? वो जो कन्वर्जन हुआ ना स्टेबल से स्टेबल, वो एनर्जी मिली, उस एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, वो फ्लो कर रहे हैं। इज दिस फाइन और नॉट? अब बस मुद्दे की बात कर लेते हैं भैया। मैंने बोला 2 हाफ सेल्स हैं, फाइनल फोकस करना है। इसमें जिंक सल्फेट लिया, इसमें जिंक की रोड डाली, इसमें कॉपर सल्फेट लिया, कॉपर की रोड डाली, और दोनों सॉल्यूशंस को मैंने इलेक्ट्रोलाइटिकली बोलो क्या कर दिया सचिन, कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब जिंक, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट सारे इंटरकनेक्शन है। अगर ये सारे कनेक्टेड है तो बोलो क्या होने वाला रिएक्शन है, जिंक ही कॉपर सल्फेट को बोलो क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा उस सॉल्यूशन से, और जिंक ने कॉपर सल्फेट को अगर बोलो डिस्प्लेस करा तो मुझे बताना जरा क्या बनने वाला है, जिंक सल्फेट प्लस में बोलो क्या, कॉपर। और मैं अगर इसको आयनिक फॉर्म में लेके आऊं तो मैं बोलूंगा जिंक तो 0 स्टेट में है, कॉपर +2 में है, जिंक +2 में है, कॉपर है। तो मैं जिंक अपने आप को जिंक 2+ बना रहा है विद द रिलीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, एंड कॉपर 2+ अपने आप को कॉपर बना रहा है विद द गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ना। सो कुल मिला के सर हो क्या रहा है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके जिंक 2+ बन रहा है, और कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बन रहा है। मैंने उसी बात को यहां पे ले जाके समझा निखिल, मैंने उसी बात को यहां पे ले जाके समझा। मैंने कहा जिंक अपने आप को जिंक 2+ बना रहा है। अब कोई भी एटम अगर अपने आप को 2+ बना रहा है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर एक्यूमुलेट होने लगे, और इस सॉल्यूशन में क्या बनने लगा, जिंक 2+। क्या बनने लगा, और यहां पर कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन को लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन को लेता है, अपने आप को कॉपर बना के डिपोजिशन करता है अपने यहां पर। लेकिन जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा रोड से, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा रोड से, तो बोलो कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव। तो भैया एक एंड पे क्या हो गया, नेगेटिव कितना हो गया, एक एंड पे ऐसा क्यों हुआ सर, एक ने इलेक्ट्रॉन्स लॉस करे, एक ने इलेक्ट्रॉन, एक का ऑक्सीडेशन, एक का, एक एंड हाईली नेगेटिव, एक एंड हाईली पॉजिटिव। दिस मेक्स अ इनइक्वालिटी, इससे इनइक्वालिटी क्रिएट होती है। और जैसे ही मैं इस रास्ते को जोड़ूंगा, इस इनइक्वालिटी को, इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से फ्लो करेंगे, जैसे ही चार्ज फ्लो करेगा बोलो क्या बनेगा, करंट। और भाई यही इसका सबसे वन ऑफ द इजीएस्ट वे समझाने का, वो भैया तो बहुत मुश्किल है ना। सो एक क्लास प्लीज इधर, लेकिन इसमें तुम्हें किन बातों को और ध्यान देना है। सॉल्ट ब्रिज अपना क्या एक्शन दिखा रहा है, सॉल्ट ब्रिज एक तो दोनों सॉल्यूशंस को इलेक्ट्रोलाइटिकली कनेक्ट कर रहा है, और दूसरी बात सर जब ये रिएक्शन चल रही होती है कि जिंक बन रहा होगा जिंक 2+, तो इस सॉल्यूशन कैसा चार्ज अप्लाई करने लगता है, पॉजिटिव, और ये वाला सॉल्यूशन कैसा होने लगता है, नेगेटिव, क्योंकि कॉपर 2+ कॉपर बन रहा है, नहीं आ रहा समझ, तो ये नेगेटिव बनने लगता है, ये पॉजिटिव। तो यहाँ पर न्यूट्रलिटी बनानी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया, ये अगर बहुत पॉजिटिव होगा तो जाने नहीं देगा इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिव होगा तो आने नहीं देगा। तो यहाँ पर न्यूट्रलिटी बनाने का काम सॉल्ट ब्रिज का, अपने अपोजिट आयंस को भेज के उनको न्यूट्रल कर देता, मामला हो गया न्यूट्रल, यहाँ है नेगेटिव, यहाँ है पॉजिटिव, और इसकी वजह से बेसिकली फ्लो होगा। बस इतना ही तुम्हें समझना है कि सेल में करंट कहाँ से बनता है। और फाइनल बात याद करके जाइए, एक बैटरी के अंदर का सीन क्या है। मैं तुम्हारे सामने एक बैटरी लेके आ रहा हूँ, और मान लीजिए उस बैटरी के ऊपर 2 टर्मिनल्स निकले हुए, एक ये और एक ये, ऐसे करके टर्मिनल्स निकले हुए, है ना। मान लीजिए कोई भी 2 टर्मिनल्स इस तरीके से, एक पॉजिटिव और एक बोलो क्या, नेगेटिव। अब आप बताइए पॉजिटिव नेगेटिव कैसे क्रिएट हुए, दिमाग लगाइए, अंदर क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है सर, कोई भी रिएक्शन हो, जरूरी नहीं जिंक और कॉपर का, क्या पता मैग्नीशियम कॉपर का हो रहा, क्या पता लेड का कॉपर के साथ हो रहा, किसी भी चीज का, अंदर कोई भी 2 चीजें हो सकती हैं, अंदर कोई भी 2 चीजें, जिसने एक को डिस्प्लेस करके दूसरा बनाया होगा बेसिकली ना, कोई एक हाई रिएक्टिव होगा और एक क्या होगा, लेस रिएक्टिव। सिंपल सी बात है यार, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसके अंदर ना, है ना, समझ रहे हैं मेरी बात को, है ना। तो मैं बोल रहा हूं बच्चों, क्या इधर में बात नहीं, एक चीज हाई रिएक्टिव होगी, लो रिएक्टिव होगी बेसिकली, जिससे क्या होगा, अंदर एक रेडॉक्स रिएक्शन होगा, जिससे ऑक्सीडेशन होगा और क्या होगा, रिडक्शन। एक एंड पे लॉस होगा और एक एंड पे क्या होगा, गेन होगा। पक्का एक एंड पे लॉस और गेन हो रहा है, तो कोई एक एंड तो नेगेटिव हो जाएगा, कोई एक एंड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और इससे एक इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाएगी इसमें। तो हम बोलेंगे यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव इकट्ठे हो चुके हैं, लेकिन ये खत्म कैसे होगी इनइक्वालिटी, जब सर्किट जुड़ेगा। तो सर्किट उससे इनइक्वालिटी खत्म करेंगे, फ्लो करेंगे तो क्या बनेगा, करंट बनेगा, बल्ब जला लो, सेल जला लो, ट्यूबलाइट तो लाइट जला लो, ये गाड़ी की कुछ भी कर लो, नहीं है ना। बस इतना ही सीख के जाना है। और एक बात ध्यान रखना, इतना पढ़ के भी आना है, क्योंकि अभी टॉपिक खत्म ही नहीं हुआ है, अभी तो इसके आगे भी मैं कुछ न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, कैसे न्यूमेरिकल्स पूछेंगे इसके अंदर। लेकिन क्लियर हुआ, पहली वाली बात क्लियर होगी सब बच्चों को, हाँ भाई आदर्श, ठीक है, चलो कितने बजे करोगे। और बच्चों फीस जितनी की रह रही है, नेक्स्ट क्लास में फीस सबमिट कराओ, नहीं तो मैम आएंगी बोलेंगे फिर फीस के लिए आपको।